हॉक ने चौक का चक्कर लगाया और उन गोबलिनों को निशाना बनाया जो अन्य दिशाओं में क्षेत्र छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि काल को इमारत के द्वार पर रोशनी के नीचे खड़ा देखकर उसने उनमें से और लोगों को आगे की ओर आकर्षित किया। डाना खिड़की पर अपनी कुर्सी से नीचे उतरते समय झुक गई और आराम करने तथा कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विश्राम कक्ष में एक कुर्सी पर बैठ गई। जब आप भुने हुए राक्षस मांस के आदी थे तो स्नैक्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब उनमें से भी कुछ बचा हुआ था और ब्रेक रूम में ऊर्जा पेय और एक निःशुल्क कॉफी मेकर की अच्छी व्यवस्था थी। काल ने अपने ही कई लोगों को मार डाला था, जिसके बाद गॉब्लिन्स पहले तो उसके पास जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन ज्यादातर वे और संख्या की प्रतीक्षा कर रहे थे। संख्याएं गॉब्लिन्स के लिए ताकत थी और एक बार जब उनके पास पर्याप्त संख्या हो जाती तो उनका साहस अटूट हो जाता। काल ने इत्मीनान से सबसे अच्छे लक्ष्यों पर रैंट का जादू चलाया, जिससे वे चलते रहें या मांस के लोथड़े बन जाएं, जबकि हॉक उसे लगातार अपडेट देता रहा। अब हमारे पास 10 से भी कम लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग चौक पर हैं, लेकिन शहर के दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भाग रहे हैं। हॉक ने छिपे हुए गोबलिन के साथ बिल्ली और चूहे के खेल के 5 मिनट बाद काल को सूचित किया। उन्हें शहर से बाहर न जाने दे। अगर हम स्थानीय लोगों के लौटने के लिए इलाके को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें बचे हुए लोगों को वापस वहीं नहीं भेज सकते जहां से वे आए थे। जब तक आप चले जाएंगे, मैं इनसे लड़ता रहूंगा। काल को लगा कि हॉक कायरो को ढूंढने के लिए मुड़ रहा है और इमारत के पास बचे हुए हमलावरों पर एक साफ शॉट की तलाश कर रहा था। वे दूसरी इमारतों के आसपास झाड़ियों में छिपकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काल के लिए ये पहचानना मुश्किल नहीं था। वो जो नहीं करना चाहता था वह ये था कि वे बहुत तेजी से हमला करें और दरवाजे की ओर एक बड़ा धक्का देने से पहले खुद को थका लें। हॉक ने बताया कि उनकी संख्या 10 से भी कम थी तथा जिसे उसने गुलाब की झाड़ियों में मारा था, उसके अनुसार यह संख्या 6 से भी कम होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि कितने अभी भी कहीं आसपास छिपे हुए हैं तथा कितने को हॉक ने भागते हुए पाया है। पक्षी अपने शिकार में इतना व्यस्त था कि वह अपडेट देने में असमर्थ था, लेकिन उस समय काल के आसपास कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। इसलिए उसने इंतजार किया और फिर कुछ और इंतजार किया, जब तक कि आखिरकार एक गॉब्लिन इमारत के कोने से चुपके से आया और उस पर कूदने की कोशिश की। काल ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, उसने अपनी उंगली हिलाई और ऊर्जा का एक ब्लेड भेजा जिसने प्राणी का सिर काट दिया और उसे सीढ़ियों पर जोर से गिरा दिया। हॉक ने अपना काम पूरा किया और शहर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और अधिक लक्ष्यों की तलाश में, लेकिन कोई भी नहीं मिला। शहर में हर कोई या तो मर चुका था या छिप गया था, जिसका मतलब था कि स्थानीय पुलिस बल या मिलिशिया को घर घर जाकर तलाशी लेनी थी और निवासियों के वापस घर जाने से पहले सभी घरों को खाली करना था। हॉक छत पर उतरा और काल ने उसके लिए खिड़की खोल दी ताकि वह तैयार होने पर अंदर आ सके। मैं दरवाजा बंद करके थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। हॉक, इमारत के सामने नजर रखना ताकि हमें कोई आश्चर्य न हो। 1 या 2 घंटे में डाना तुम्हारे साथ बदल जाएगी। काल ने पक्षी को सूचित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि डाना बातचीत का उसका पक्ष सुन सके। उन दोनों को आराम की जरूरत थी और हालांकि आज उन्हें ज्यादा नींद नहीं आएगी, बस आराम करने और ध्यान लगाने से काफी मदद मिलेगी। काल ने ठीक यही योजना बनाई थी। अपने शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए कुछ भुना हुआ मॉन्स्टर मीट और फिर अपने और हॉक के ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए ध्यान। थोड़ी किस्मत से वे कुछ ही घंटों में पुनः तरोताजा महसूस करने लगते थे और किसी को बुलाकर अगले दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते थे। अगले 1 घंटे तक काल ने आराम किया और ध्यान किया, जिससे उसकी अधिकांश ऊर्जा वापस आ गई, जबकि डाना ने भी ऐसा ही किया। फिर वे दोनों हॉक से मिलने के लिए उठे और यह सुनिश्चित किया कि शहर में कुछ भी घटित न हो रहा हो। इस जगह का एक और फ्लाईओवर बनाओ और अगर पिछली बार से कुछ भी नहीं बदला है, तो तुम जानवरों वाली जगह पर वापस जा सकते हो और रात के बाकी समय सो सकते हो। मुझे लगता है कि अब हम ज्यादातर खतरों से निपट चुके हैं और मैं सुबह हमें अकादमी वापस पहुंचाने का ध्यान रखूंगा। काल ने अपने पंख वाले साथी को सूचित किया। हॉक शहर के ऊपर चक्कर लगाता हुआ उड़ गया, जबकि डाना कार्यालय में कंप्यूटरों में उपयोगी फोन नंबर ढूंढने चला गया और काल दरवाजे पर पहरा देने लगा। मेरे पास कुछ है। यहाँ एक सरकारी आपातकालीन लाइन है, डायरेक्ट डायल रेट फोन। क्या तुम कॉल करना चाहते हो या मैं करूं? उसने पूछा। आप कॉल कर सकते हैं। उन्हें बताइए कि हम छात्र हैं जिन्हें एक मिशन पर भेजा गया है। शहर साफ है और हमें अकादमी तक वापस जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। काल ने एक तरफा बातचीत सुनी और हंसने से बचने की कोशिश की, जबकि डाना किसी को भी अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। नहीं, हम अकादमी के छात्र हैं जिन्हें राक्षसों के आक्रमण को समाप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया है।
बेशक, मुझे पता है कि शहर पर कब्जा कर लिया गया है और इसे खाली करा लिया गया है, इसीलिए हम यहाँ हैं। हम अकादमी के श्रेष्ठ लोग हैं। हाँ नहीं, मुझे इसे फिर से आजमाने दो। सार्जेंट रीटा और प्रोफेसर मिल्स ने हमें एक मिशन पर यहाँ भेजा है। एक परिवहन मंत्र का उपयोग करके हमने गोबलिन जनजाति को खत्म कर दिया है और हमें वापस जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। बस अकादमी से संपर्क करें, मुझे ये बात अपने पर्यवेक्षक के पास ले जाने के लिए मजबूर न करें। ओह, वो यही है ना? उसे फोन पर लगाओ। ये जागृत रैंक जादूगर दाना है, जिसे जागृत रैंक योद्धा काल के साथ इस शहर के राक्षस नियंत्रण का काम सौंपा गया है। गोबलिन जनजाति का सफाया हो चुका है और हमें आपको अकादमी से संपर्क करके हमें लेने की जरूरत है। हमारा फोन क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, 50 से ज्यादा गोबलिन पाए गए और मारे गए। पूरी जनजाति मर चुकी है, सिवाय इसके कि कुछ लोग इस इलाके को पूरी तरह से छोड़कर चले गए हों। अब यहाँ गोबलिन के कोई निशान नहीं है। हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि झूठी रिपोर्ट बनाना और किसी एलीट का रूप धारण करना क्या हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कृपया अकादमी परिवहन के लिए भेजें। ठीक है, मिलिट्री पुलिस यूनिट को बुलाना भी ठीक रहेगा। जब तक वे नहीं आ जाते, मैं लाइन पर ही रहूंगा। उस समय काल इसे और अधिक नहीं रोक सका और वह अपनी बांह का उपयोग करके शोर को दबाने के लिए धीरे से हंसने लगा। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चला। हवा में हेलीकॉप्टरों की आवाज से हॉक को कुछ ही मिनटों बाद आने वाले आगंतुकों के बारे में पता चल गया। बीस्ट स्पेस में वापस जाओ, मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहता। वे सभी बेवकूफ हैं और वे दाना की बात नहीं सुन रहे हैं, काल ने निर्देश दिया। कम से कम जल्द ही उजाला हो जाएगा, इसलिए वे गूंगे और अंधे नहीं होंगे, हॉक ने जवाब दिया। दाना ने फोन पर ही आह भरी और कोहरा हटा दिया ताकि हेलीकॉप्टर उतर सके। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ अप्राकृतिक कोहरा है। मैंने इसे बनाया है और अब मैं इसे हटा रही हूँ। वे 1 मिनट के अंदर ही उतर जाएंगे, वो फोन पर समझा रही थी। मैं काल को मशाल लेकर उन्हें रोकने के लिए भेजूंगा, इससे उन्हें पहचानना आसान हो जाएगा, है ना? हाँ, हमने बिजली कटौती के लिए तैयारी कर रखी थी, यदि राक्षस इतने चतुर हो जाएं कि मुख्य बिजली काट दें। तुम भी इतने होशियार नहीं हो, लेकिन तुम यही मेरे साथ फोन पर हो, है ना? राक्षसों को कम मत समझो। काल ने हंसते हुए एक खंभा पकड़ा और उसके चारों ओर एक कपड़ा बांधा, फिर उसे ग्रीस में डुबोया और जलाया। अतिरिक्त ग्रीस जलने पर मशाल ने एक चमकदार लौ बनाई और गाढ़ा काला धुआं निकला, लेकिन तेजी से कम होते कोहरे में इसे नजरअंदाज करना असंभव था। हेलीकॉप्टर उतरा नहीं, उसने बस रस्सियों का एक समूह गिरा दिया और हाथों में राइफलें लिए काली वर्दी पहने लोगों की एक टीम शहर के चौक में उतरी और एक रक्षात्मक घेरा बनाया। काल के अनुमान से वे थोड़े ज्यादा ही भयभीत लग रहे थे। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था कि खतरा पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वे अपने काम को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। अकादमी योद्धा काल, टीम लीडर ने हेलीकॉप्टर के शोर के ऊपर से चिल्लाकर कहा। वो मैं हूं, हेलीकॉप्टर वहां उतर सकता है। हमने पहले ही शहर को खाली कर दिया है, इसलिए यहां कोई और गोबलिन नहीं होना चाहिए, काल ने चिल्लाकर कहा। उतरने के बजाय हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई पर चला गया और लैंडिंग क्षेत्र से दूर चला गया तथा शहर के चारों ओर एक चक्राकार उड़ान भरते हुए संभवतः अधिक खतरों की तलाश में उड़ रहा था। चलो तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। जादूगर कहाँ है? टीम लीडर ने पूछा। अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, ये पहले से ही सुरक्षित है। अपने आसपास देखो, वहां कोई जीवित गॉब्लिन नहीं है, काल ने दोहराया। टीम लीडर ने उसे वापस अंदर भेज दिया, लेकिन टीम के अधिकांश सदस्य इमारत के बाहर ही रहे तथा चौक की तलाशी लेते रहे, जो शाम की लड़ाई में मरे हुए गोबलिनों से भरा हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए स्कैनर पर अपनी तर्जनी उंगली रखें, टीम लीडर ने जोर दिया, और काल ने उसकी बात मान ली और उसने अपनी पहचान को उसी तरह स्कैन किया जैसे उसने पहले 1000 बार किया था, स्कूल के बाद की शिफ्ट के लिए खदानों में आते जाते समय। पहचान सत्यापित। गोल्डन डिवाइन अकादमी के एलीट छात्र काल, औपचारिक परीक्षा तक जागृत रैंकिंग मूल्यांकन समीक्षाधीन है। उस व्यक्ति ने अपने पहचान स्कैनर और काल के बीच, फिर दाना की ओर और फिर वापस आश्चर्यचकित भाव से देखा। देखिए, हमने फोन पर उस आदमी को बताया कि क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि आप शहर का पता लगाने के लिए स्वागत है। ये सुनिश्चित करने के लिए अभी भी सफाई करनी होगी कि घरों में कुछ भी छिपा हुआ न हो जो हमने नहीं देखा हो, और किसी को सड़कों पर सभी गोबलिन शवों को साफ करना होगा। मुझे यकीन है कि यह हमारे काम का हिस्सा नहीं है, काल ने समझाया। और भी आ रहे हैं। जब हमें रिपोर्ट मिली कि शहर में कुछ बच्चे कुलीन वर्ग का दिखावा कर रहे हैं,
तो हमें बेस से पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन उन्हें पहले से ही गांव को खाली करने और गोबलिन्स को खोजने के लिए यहां भेजा जाना था। इसमें 200 आदमी होने चाहिए ताकि वे अकेले ही इतने बड़े शहर की छानबीन कर सके। अब जब हमने तय कर लिया है कि तुम दोनों वही हो जो तुम कहते हो, तो क्या कोई कॉफी है? टीम लीडर ने जवाब दिया। यही लंच रूम में एक निःशुल्क कॉफी बनाने वाली मशीन है। हमें रात भर की आपूर्ति के साथ नहीं भेजा गया था, इसलिए हमें दोपहर के भोजन के लिए कुछ लोगों का भुगतान करना होगा, लेकिन इसके अलावा इमारत में सब कुछ अभी भी लगभग बरकरार है। कार्ल ने मुस्कुराते हुए उसे सूचित किया। ओह, यह एक आसान समाधान है। आपके पास अभी तक वे नहीं है क्योंकि आप अभी भी छात्र हैं, लेकिन एक बार जब आप स्नातक हो जाते हैं तो आपको अपने फोन के लिए एक कोड जनरेटर ऐप मिल जाएगा। सेवा की लाइन में उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज के लिए बस रिडेम्पशन कोड लिखें और वे सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आज इसके लिए आवेदन करूंगा। यह एक प्री अप्रूवल कोड के साथ उनके समग्र क्षति दावे को संसाधित करना आसान बना देगा। टीम लीडर ने काउंटर से कुछ नैपकिन उठाए और उनमें से प्रत्येक पर संख्याओं और अक्षरों की एक स्ट्रिंग लिखी और फिर उन्हें खाली लंच बॉक्स में भर दिया। फिर दाना ने उन्हें वापस फ्रिज में रख दिया जहां से उन्हें मिला था, और टीम के बाकी सदस्य बिल्डिंग में प्रवेश करने लगे। सर, इलाका साफ है। इलाके में कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं है। हम अब इमारत को सुरक्षित कर लेंगे, सैनिकों में से एक ने उन्हें बहुत गंभीर स्वर में बताया। आप निश्चिंत हो सकते हैं, वे अकादमी के असली अभिजात वर्ग हैं, न कि ऐसे बच्चे जो नाटक कर रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि हमें संदेश क्यों नहीं मिला, लेकिन जब वे कहते हैं कि उन्होंने गोबलिन को मार डाला है, तो मुझे उन पर विश्वास हो जाता है। टीम लीडर ने अपने आदमियों को सूचित किया, जिन्होंने अपने चेहरे के मुखौटे उतारना शुरू कर दिया और कॉफी मशीन पर लाइन में लग गए। आज तक की सबसे अच्छी खबर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें सुबह 5 बजे बिस्तर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कुछ पेंसिल पुशर को नहीं पता था कि अकादमी के उन एलीट लोगों के साथ क्या करना है, जिनके पास अभी तक प्राधिकरण कोड नहीं है, उनमें से एक आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। टीम लीडर ने अपना मग नीचे रखा और सहमति में सिर हिलाया। आपको समझना होगा, वे न्यूनतम वेतन वाले सहायक हैं। वे फोन का जवाब देते हैं। वे अभिजात वर्ग के लिए न्यूनतम सब्सिडी पर रहते हैं और अभिजात वर्ग और सरकारी अधिकारियों के लिए कॉल सेंटर पर फोन का जवाब देते हैं, लेकिन वे खुद अभिजात वर्ग नहीं हैं। उनके पास और कुछ नहीं है, इसलिए वे काम पर शक्ति का आनंद लेना पसंद करते हैं। अगली बार जब वे पूछे तो बस उन्हें अपना छात्र आईडी नंबर दें और यह स्वचालित रूप से आपको हम में से किसी एक के पास भेज देगा। उनका काम सहायता मांगने वाले स्थानीय नौकरशाहों से निपटना है, लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो वे केवल रिसेप्शनिस्ट होते हैं। मैं यह मान रहा हूं कि आप दोनों अपना अंतिम वर्ष शुरू कर रहे हैं और सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, टीम लीडर ने पूछा। वास्तव में हम अपने पहले वर्ष में हैं और वे उसे आइडल बनने के लिए तैयार कर रहे थे। हम दोनों ही व्यवहारिक कौशल विशेष कक्षा में हैं, क्योंकि हम अधिकांश लोगों से थोड़ा आगे हैं और उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के हमें प्रशिक्षण के लिए यहां भेज दिया। मैं मान सकता हूं कि उन्हें लगा होगा कि यहां अभी भी कोई है जो हमारा स्वागत कर सकता है, क्योंकि हमारे आने से कुछ घंटे पहले ही शहर को खाली कराया गया था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब स्थिति से निपटा जा चुका है। विशेष बल की टीम के सभी सदस्य मुस्कुराहट के साथ दाना की ओर देखने लगे। ओह, वे अगले आर्कमेज की तैयारी कर रहे हैं, है न? एक आइडल का करियर बेहद छोटा होता है और उसका रवैया बकवास है, इसलिए उन्हें उम्मीद से पहले ही उसे बदलना होगा। मुझे गलत मत समझो, उसकी शक्ति शीर्ष पायदान पर है और वह लंबे समय तक शीर्ष अभिजात वर्ग में से एक रहेगी, लेकिन एक आइडल के रूप में आप हमेशा अपने प्रशंसकों के लिए इतने भयानक नहीं हो सकते। विशेष बल टीम के सदस्यों में से एक ने हंसते हुए कहा। तो क्या हर कोई एक दूसरे को जानता है? दाना ने पूछा और सैनिक हंस पड़े। देखिए, एलीट छात्रों के लिए सिर्फ एक ही अकादमी है, टीम लीडर के अलावा, जो थोड़ा बड़ा है। हम सभी लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए हम एक साथ स्कूल में थे। एक बार जब आप भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के पहले साल से बाहर निकल जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास सामाजिकता और एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय है। स्कूल में सबसे लोकप्रिय लोग स्कूल के बाहर भी मशहूर हो जाते हैं, और हम में से हर साल सिर्फ 100 या उससे ज्यादा लोग ही ऐसे होते हैं जो असेंडेड या उससे ऊपर की डिग्री हासिल करते हैं। आप दोनों अपने पहले साल में ही अवेकन तक पहुंच रहे हैं, इसलिए आप लगभग उस समूह का हिस्सा होने की गारंटी है, और आप जल्द ही मशहूर होने वाले बहुत से लोगों को जानेंगे। एलीट होने का यही मतलब है। ये बात समझ में आती है। आरोही से सिर्फ एक रैंक ऊपर कमांडर था, और वे ऐसे शक्तिशाली लोग थे जिन्हें उनके गृहनगर में हर कोई नाम से जानता था, या तो इसलिए क्योंकि वे राजनेता बन गए थे,
या इसलिए क्योंकि वे इतने अमीर थे कि आधे शहर के मालिक वे ही थे। लिथियम माइंस में कमांडर रैंक का एक योद्धा था जिसने सीरम के विकास के दौरान मेयर के रूप में प्रायोगिक उपचार लिया था, लेकिन अधिकांश शहरों में सुरक्षा के लिए केवल कुछ ही कुलीन लोग तैनात थे। शक्तिशाली कुलीनों के लिए सरकारी वजीफे और उनके संबंधों के कारण उनके लिए कुछ ही वर्षों में अमीर बनना और जहां भी वे तैनात थे वहां विलासिता से रहना मुश्किल नहीं था। दरवाजे पर ड्यूटी पर तैनात 2 लोगों के अलावा विशेष बल की टीम के बाकी सदस्य 2 युवा कुलीनों को सुरक्षित करने के लिए एकत्र हुए और कॉफी पीने लगे, जबकि वे सेना के मुख्य बल के आने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें यहाँ आम राक्षस से भी अधिक शक्तिशाली कोई चीज मिली? टीम लीडर ने पूछा जब वह दूसरा कप डालने के लिए उठा। सिर्फ एक आयंटिस्क सुअर जो स्पष्ट रूप से जागृत था। अगर गोबलिन्स के बीच कोई ऐसा नेता था जो सामान्य रैंक पर नहीं था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अंधेरे में उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर कोहरे के साथ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उनमें से कोई भी सीधे हमले से बच गया हो, काल ने जवाब दिया। आपने शहर को कोहरे से ढकने का फैसला क्यों किया? क्या इससे आपका काम और कठिन नहीं हो जाएगा? विशेष बल दल के एक सदस्य ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं। इससे गोबलिन्स के लिए ये देखना मुश्किल हो जाता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वे अंधाधुंध हमला करते हैं जब तक कि वे लगभग हम पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन मेरे पास अपनी कक्षा के कौशल के रूप में एक हॉक है और वो कोहरे में शिकार करने में बहुत अच्छा है। आप देखिए, अगर यह जमीन के करीब रहता है तो वह नीचे देख सकता है, जबकि वे आगे की ओर देखते हैं और ज्यादा कुछ नहीं देख पाते हैं, काल ने समझाया। ओह, तो ये ड्रेउड्स की तरह है जिनके पास जानवर के रूप के बजाय एक पशु साथी है? दूसरों में से एक ने पूछा। कुछ ऐसा ही है। यह एक विंडस्पीड हॉक है और इसने अभी अभी अवेकन रैंक हासिल की है। एक वास्तविक जादुई जानवर, सिर्फ बाज नहीं। अब हम बात कर रहे हैं। इससे अंधेरे में शिकार करने में आपके आत्मविश्वास का पता चलता है। वे चीजें खतरनाक है, आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक बार जब उसकी टीम पर एक बाज ने हमला किया था, वे सभी तब तक बैठे रहे जब तक कि टीम के रेडियो ने यह घोषणा नहीं कर दी कि ट्रक शहर की सीमा तक पहुंच गए हैं और सेना शहर की पूरी तलाशी लेने के लिए फैल रही है। खैर, अब मौज मस्ती का समय खत्म हो गया है। वे चाहते हैं कि हम सब स्टैंड बाय पर रहें ताकि अगर उन्हें कुछ मिल जाए तो वे उसे पकड़ सके। उनके पास राइफलें हैं, लेकिन वे एलीट नहीं है, इसलिए अगर उन्हें एक घायल गोबलिन के अलावा कुछ और मिलता है तो वे हमें बुला लेंगे, टीम लीडर ने समझाया। फिर वो उन सभी को भवन के सामने खुले क्षेत्र में ले गया, जिसे काल ने शहर का चौक समझा था, और अब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में इसका उपयोग खुले बाजार के रूप में किया जाता था। लेकिन अगले खुले दिन तक सभी दुकानें खाली कर दी गई थीं। आज रविवार था, जो कि अधिकांश मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन होता है, इसलिए अगर शहर में कोई बचा होता तो शायद ये खुला होता। लेकिन खाली जगह ने कल रात लड़ाई को बहुत आसान बना दिया था और गोबलिन के लिए छिपने के ज्यादातर अच्छे ठिकाने खत्म कर दिए थे। यहाँ और भी गोबलिन लाशें हैं। सैनिटरी सफाई का अनुरोध है। छठे और मुख्य स्थान पर भी गोबलिन की सफाई, और 7वें और मुख्य पर। जब पूरे शहर में लाशें बिखरी होने की खबरें आईं तो काल मुस्कुरा उठे और विशेष बल दल ने हंसने से बचने की कोशिश की। तुमने सच में कोहरे में एक विंडस्पीड हॉक को छोड़ दिया, है ना? यहाँ दर्जनों हैं जो 2 कुलीनों के साथ मिलकर लड़ने के लिए समझ में आता है, लेकिन पूरे शहर में बेतरतीब लाशें हैं। एक एक करके दूसरों को सचेत किए बिना उन्हें इस तरह से पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत चालाक होना पड़ेगा, टीम लीडर ने उनकी प्रशंसा की। यह एक बेहतरीन रणनीति थी। डाना के कोहरे के कारण न केवल वे हॉक को देख पाए, बल्कि वे अपने आदिवासियों के शव भी नहीं देख पाए, इसलिए वे तब तक वही करते रहे जब तक कि हॉक उनके पास नहीं पहुंच गया। कुछ ही मिनटों बाद कमांड व्हीकल, एक बख्तरबंद सेडान कार, शहर के केंद्र में पहुंची और एक भूत की लाश को कुचल दिया, जिससे बदबूदार खून पूरी गाड़ी के निचले हिस्से में फैल गया। मुझे उम्मीद है कि वे हमें उसमें नहीं घुसने देंगे। इसकी गंध कई दिनों तक बनी रहेगी, दाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो, तुम हमारे साथ अकादमी में वापस आओगे। मैंने पहले ही तुम्हारे शिक्षकों से मंजूरी के लिए भेज दिया है, टीम लीडर ने फुसफुसाते हुए कहा। औपचारिक वर्दी पहने एक तेज तर्रार अधिकारी सेडान कार से उतरा। उसके चेहरे पर मृत गोबलिन की गंध के कारण एक विकृत भाव था, जिसे उसके ड्राइवर ने अभी अभी कुचला था। नमस्कार, आप दोनों से अपने पहले मिशन पर मिलकर खुशी हुई। मैं बेस कमांडर कर्नल रयान हूं, आज शहर के सफाई अभियान का प्रभारी हूं। उसने उनका अभिवादन किया, जो काल या डाना की अपेक्षा से कहीं ज्यादा उत्साही और कम पेशेवर लग रहा था। नमस्कार कर्नल रयान, लेकिन यह हमारा पहला मिशन नहीं है, यह अकादमी का प्रशिक्षण मिशन था। हम इस वर्ष स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हैं।
डाना ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे अधिकारी को और भी अधिक आराम मिला। यह कोई पहला मिशन नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि आपके उद्घाटन समारोह के लिए टिकट के लिए विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना के लिए सिर्फ आप दोनों को भेजना अविश्वसनीय है। ये सोचना कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दो बेहतरीन लोग इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, उन्होंने उत्साह से कहा। काल ने यह नहीं देखा कि कैसे विशेष बल की टीम ने उसकी चापलूसी पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उन्नत परिधीय दृष्टि के साथ उसे उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाना नहीं पड़ा। इसलिए उस आदमी ने यह नहीं देखा कि काल का ध्यान उस पर नहीं था। मेरे पास 200 आदमी हैं जो जोड़े में शहर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें घर घर जाकर तलाशी लेने और हर घर की तलाशी लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर हम बेस पर वापस आ सकते हैं और किसी पुराने कुलीन व्यक्ति के आने का इंतजार कर सकते हैं, बेस कमांडर ने उन्हें बताया। माफ करना कर्नल, हमारी टीम के साथ उन्हें वापस लाने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है। जैसे ही हम ये सत्यापित कर लेंगे कि मिशन पूरा हो गया है और शहर निवासियों के लौटने के लिए सुरक्षित है, हम उन्हें अकादमी में ले जाएंगे। दुर्भाग्य से इस बार फोटो शूट या किसी भी प्रचार कार्यक्रम के लिए समय नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप समझेंगे। आखिरकार अकादमी के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तभी काल को एहसास हुआ कि कर्नल क्या चाहता है। वह युवा अभिजात वर्ग के बीच दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था, भविष्य में अपने संपर्कों का विस्तार करने के लिए नेटवर्किंग कर रहा था। बेस कमांडर के तौर पर शायद यह उसके काम का हिस्सा था कि वह उच्च स्तर पर होने वाली हर चीज के बारे में जानकारी रखता हो, लेकिन काल और डाना दोनों के लिए यह थोड़ा अजीब था कि उस तरह के प्रभाव वाले किसी व्यक्ति की उनमें रुचि थी। शहर में इतने सारे सैनिकों के चलते ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है। सड़कों पर लोग थे, अपने कामों में व्यस्त थे, ठेले लेकर सफाई करने वाले कर्मचारी थे, यहां तक कि सड़कों पर गोबलिन के खून को साफ करने के लिए एक दमकल गाड़ी भी लगाई गई थी, क्योंकि धूप में बदबू असहनीय हो रही थी। लेकिन आम सैनिकों के दिमाग में इसने केवल इस बात को पुष्ट किया कि कुलीन लोग कितने भयानक थे। ये दोनों अभी भी छात्र थे और पहले से ही वे पूरे गोबलिन जनजातियों को चीर रहे थे, जिनसे निपटने के लिए उनकी पूरी यूनिट को सुरक्षित रूप से जाना पड़ता। वे जहां भी गए वहां और भी अधिक गोबलिन शव थे, और यहां तक कि काल ने भी यह गिनने की जहमत नहीं उठाई कि हॉक ने यहां आने के बाद से उनमें से कितने लोगों से निपटा है। वास्तव में जो बात मायने रखती थी वह ये थी कि कितने लोग अभी जीवित हैं और वे कब अपना कार्य पूरा कर घर जाकर अच्छा भोजन प्राप्त कर सकेंगे। दूर शहर के कूड़े के ढेर पर एक गंदी आग से हवा में घना काला धुआं उठ रहा था, क्योंकि सैनिक डीजल ईंधन का उपयोग करके गोबलिनों के शवों को जला रहे थे, जिससे उनका सफाया हो रहा था ताकि वे पूरे क्षेत्र में बीमारी न फैला सकें, और इस बात के सबसे बुरे सबूत को भी मिटा रहे थे कि राक्षसों ने वास्तव में शहर पर कब्जा कर लिया था। काल ने बेस कमांडर की कार में रेडियो पर जो सुना, उसके अनुसार उन्हें यथासंभव सफाई करने का निर्देश दिया गया था, ताकि वापस लौटने पर वहां के निवासी सुरक्षित महसूस कर सकें, जैसे कि आपदा को काफी हद तक रोक दिया गया था, न कि बाद में उससे निपटा गया था। यह उन छोटी छोटी राजनीतिक बारीकियों में से एक थी जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनकी देखभाल की जा रही है, और इस मामले में ये और भी बुरा हो सकता था। अगर वे सेना का इंतजार करते तो गोबलिन्स ने ज्यादातर घरों को लूट लिया होता और रात भर में भारी मात्रा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होता। विशेष बल दल के नेता ने संतोष के साथ प्रगति देखी। वे दोपहर में सफाई दल भेजेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि शहर वास्तव में साफ हो गया है, लेकिन सैनिक सप्ताह के अधिकांश समय तक रहेंगे। बस किसी भी स्थिति के लिए हम वापस जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या कोई और बात थी जो आप हमारे जाने से पहले नोट करना चाहते थे? हाँ, ये जड़ी बूटी के पैकेट, मैं या तो ये जानना चाहता हूँ कि इनमें क्या है, या फिर अकादमी में विश्लेषण के लिए अपने साथ एक लाना चाहता हूँ। ये एक प्रभावी राक्षस विकर्षक प्रतीत होते हैं, और इसने सरकारी भवन में सीधे हम पर हमला करने की कोशिश करने वाले गोबलिन को रोक दिया, काल ने कहा। टीम लीडर ने संबंधित बैग खोला, सूंघा और फिर सिर हिलाया। मेरे पास इसका नुस्खा है। यह एक बहुत ही आम कीट निवारक है, लेकिन इसके लिए जड़ी बूटियां देश के कुछ ही क्षेत्रों में उगती हैं। यह उनमें से एक है। मुझे नहीं पता था कि यह गॉब्लिन के लिए काम करेगा, लेकिन ये कीट प्रकार के राक्षसों के साथ साथ सामान्य कीड़ों पर भी बहुत अच्छा काम करता है। स्थानीय मच्छर भगाने वाली दवा ने गोबलिन को डरा दिया। शायद यह इंसानों की गंध को छुपाने के लिए थी ताकि उन्हें पता न चले कि यह इलाका आबाद है, लेकिन अगर यह काम कर गया तो ये काम कर गया, और काल ने टीम लीडर को अंगूठा दिखाकर संकेत दिया कि वह बाद में उस नुस्खे को लेना चाहेगा। बहुत बढ़िया, अब हम अकादमी के लिए रवाना होंगे। बेस कमांडर, हम आज शाम को आपके लिए पूरी रिपोर्ट लेकर लौटेंगे।
टीम लीडर ने घोषणा की। धन्यवाद मेजर, मैं इन 2 उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं के विस्तृत कारनामों का बेसब्री से इंतजार करूंगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर वापस लौटा और भवन की छत पर उतरा, जहां एक आंतरिक सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता था, जिसे धूम्रपान क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। जब हम आए थे तब की तुलना में अब आप अधिक उत्साहित लग रहे हैं, टीम के एक सदस्य ने कहा। मैं पहले कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, डाना और काल ने एक स्वर में उत्तर दिया, फिर अपने समकालिक विचारों पर जोर से हंस पड़े। ठीक है, हम इसे बदल सकते हैं। अंदर जाओ और अपना हॉर्नेस बांध लो। अगर तुम घर लौटते समय घायल हो गए तो अकादमी हमें माफ नहीं करेगी। टीम लीडर ने उन्हें बताया कि उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जी श्रीमान। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और पूर्व की ओर मुड़ गया, पेड़ों की चोटियों के ऊपर से उड़ता हुआ, लगभग एक नदी के किनारे किनारे चल रहा था। यहां से दृश्य बहुत सुंदर है, डाना ने माइक्रोफोन में कहा। हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज लगभग दब गई। ऐसा लगता है कि आपको जमीन पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप दोनों ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे नहीं पता कि अकादमी ने आपको मूल रूप से क्या करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह गोबलिन के लिए नहीं था। मैंने प्रतीक्षा करते समय जांच की और छात्रों की अन्य टीमें मुट्ठी भर जादुई जानवरों को बाहर निकालने के लिए गईं और फिर पहली दोपहर घर जाने के लिए सवारी बुलाए। टीम लीडर ने उन्हें सूचित किया। अब उनकी बातें सुनने के लिए कोई जिज्ञासु कान नहीं थे। मुझे लगा कि शायद यही वजह है। शहर के पास जंगली आयरनेटिस्क सुअरों का एक समूह था। ये दिन की एक अच्छी शुरुआत थी और पहले तो हमें लगा कि शायद यही वजह है, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि सभी घर खाली थे और उन्होंने सभी को इंतजार करने के लिए अंदर नहीं बुलाया था। काल ने सहमति जताई। तो तुमने शहर में गोबलिन्स की तलाश शुरू कर दी थी और फिर जब तक हम नहीं आ गए तब तक तुमने उन सभी को मार डाला? अन्य विशेष बलों के सैनिकों में से एक ने पूछा। हमें लगा कि हमने शिक्षकों को कम आंका होगा, इसलिए हमने सभी गोबलिनों को बाहर निकाल दिया और फिर सरकारी भवन में हॉटलाइन पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और सैन्य पुलिस भेजने की धमकी दी। अंततः वो आप ही थे और उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आ जाते हम फोन पर बने रहें, ताकि उन्हें हमारे लिए तलाशी वारंट जारी न करना पड़े। डाना हंस पड़ी। सैनिक ने खुशी से आंखें घुमाईं। वे बेवकूफों का झुंड है। मुझे यकीन है कि बॉस ने पहले ही उचित प्रोटोकॉल का पालन कर लिया होगा, लेकिन उन्हें कॉल करना आमतौर पर अंतिम उपाय होता है। किसी सैन्य इकाई या अकादमी से सीधे संपर्क करने से आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि इसके बाद वे आपको पदोन्नति देंगे? मैं देख रहा हूं कि आपके पास अभी भी प्रथम वर्ष के कॉमन ग्रेड बैज है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों में से कोई भी अभी भी कॉमन ग्रेड का हो। हमने कोहरा और शव देखे, यह निश्चित रूप से 2 कॉमन प्रशिक्षुओं के कौशल से परे है। हम देखेंगे, अगर वे ऐसा करते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। आप जानते हैं कि अकादमी में क्या होता है, शक्ति को सम्मान मिलता है, इसलिए अगर हम उन्हें ब्लैक बैज देने के लिए राजी कर पाते हैं तो हम कम से कम अपने साथी प्रथम वर्ष के छात्रों के सामने दिखावा तो कर पाएंगे। काल ने सहमति जताई। विशेष बल दल स्कूल की अपनी यादों पर हंस रहा था। वे सबसे पहले आगे बढ़ने वालों में से थे, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि काले बैच के साथ सबसे पहले होने के कई सामाजिक लाभ हैं जिन्हें वास्तव में मापा नहीं जा सकता। फिर बाद में, जब आप कांस्य आरोही बैच पर चढ़े, आमतौर पर अपने दूसरे वर्ष में, आप असली पावरहाउस में से एक थे। योद्धा वर्गों के शरीर में वृद्धि के साथ आरोही रैंक ने उनके शरीर में बहुत बड़े बदलाव लाए, और यह वो बिंदु था जब उन्हें वास्तव में अलौकिक कहा जा सकता था। काल पहले से ही एक मंजिला घर की छत पर कूद सकता था, लेकिन एलीट मानकों के अनुसार यह अभी भी संभव था। जब आप किसी को घर से नीचे फेंक सकते थे, तो आप आरोही से जुड़े करतबों में शामिल हो रहे थे। हम अब अकादमी से ज्यादा दूर नहीं है। हमें पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा, लेकिन आपको छात्रों के बहुत सारे सवालों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। आज छुट्टी है और आप स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर से लौट रहे हैं। मैं इसे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इसलिए आपके दोस्त जानना चाहेंगे कि आप क्या करने जा रहे थे। पायलट ने हंसते हुए दूरी पर एक जगह की ओर इशारा किया जो अकादमी हो सकती है। हेलीकॉप्टर बहुत तेज गति से नहीं उड़ रहा था और साइड के दरवाजे खुले थे, जिससे टीम के सदस्य अपने पैरों को साइड से बाहर की ओर लटका सकते थे, जबकि वे एक सुरक्षा डोरी से बंधे हुए थे। आमतौर पर यह चिंताजनक होता, लेकिन काल ने उन्हें उसी स्थिति से रस्सियों से नीचे उतरते देखा था, इसलिए यह बहुत खतरनाक नहीं हो सकता था, चाहे वो कैसा भी दिखे। जैसे जैसे वे अकादमी के करीब पहुंचते गए, वे सभी छात्रों को यार्ड में आराम करते और पढ़ते हुए देख सकते थे, और काल ने देखा कि सभी के सिर मुड़ गए थे क्योंकि उन्होंने एक आने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी।
यह उस तरह का शोर नहीं था जो आप हर रोज सुनते हैं, इसलिए इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब यह मुख्य भवन के बगल में हेलीपैड पर उतरने लगा। दरवाजे खुले थे, इसलिए हर कोई गहरे हरे रंग की विशेष बल की पोशाकों के बीच दो सफेद और सुनहरे रंग की छात्र वर्दियों को पहचान सकता था, और स्कूल की सभी गपशप जानने की सहज इच्छा जागृत हो गई। शिक्षकों को जल्दी ही यहां आ जाना चाहिए। वे आपसे मिशन के दौरान क्या हुआ, इस बारे में एक बयान चाहते हैं, इसलिए मैं आपको छुट्टी पर रखने पर विचार नहीं करूंगा, पायलट ने उन्हें सूचित किया क्योंकि रोटर धीमे होकर निष्क्रिय होने लगे थे। हाँ, मुझे डर था कि ऐसा होगा, लेकिन अगर आप लोग हमारे लिए अच्छी बातें कहें तो शायद हम तुरंत ही ब्लैक बैच प्राप्त कर सकें, कार्ल ने मजाक में कहा। दरवाजे पर खड़े लोगों ने अपने आप को खोल लिया और नीचे उतरकर कार्ल और डाना को हाथ बढ़ाया, क्योंकि वे विमान से बाहर निकल रहे थे, जबकि सार्जेंट रीटा और दो शिक्षक, जिन्हें कार्ल नहीं पहचानता था, मैदान के पार हेलीपैड की ओर दौड़ रहे थे। ऐसा लगता है कि हमें अभी इसकी जरूरत है। सार्जेंट रीटा मेरी निजी ट्यूटर है, कार्ल ने अपने बगल में बैठे टीम के सदस्य को बताया। वो पूरी तरह से बुरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे याद है तो उसे अपनी शारीरिक फिटनेस से बहुत प्यार था, इसलिए उसके छात्र के रूप में ये देखना मुश्किल हो सकता है, आदमी ने मजाक किया। ईमानदारी से कहूं तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी क्लास है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा है, इसलिए वो हमेशा हर नई जानकारी के लिए दबाव डालती रहती है। ये रिपोर्ट काफी लंबी होगी, कार्ल ने समझाया। ऐसा लग रहा था कि दाना अन्य दो अध्यापकों को पहचानती थी, इसलिए वे जादूगर वर्ग से ही होंगे, और वे केवल कार्ल और दाना को ही नहीं बल्कि सभी को मिलने के लिए इशारा कर रहे थे। कार्ल, डाना, तुम्हें वापस स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। जादूगरों ने कहा था कि वे तुम्हारे महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रख रहे थे और तुम्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन हमें संदेश मिला कि तुम्हें भेजने के बाद शहर पर कब्जा कर लिया गया था। बताओ, तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ? सार्जेंट रीटा ने उस समय पूछा जब वे हेलीकॉप्टर से इतनी दूर थे कि वे कुछ सामान्य रूप से बात कर सकें। हमें शहर के किनारे जंगली सुअरों का एक झुंड मिला, इसलिए हमने उनका शिकार किया और उन्हें मांस के लिए पैक किया। फिर हम शहर के आसपास के गॉब्लिन्स और उनके द्वारा गश्त पर छोड़े गए समूह की देखभाल करने चले गए। वो हिस्सा आसान था, क्योंकि इसमें लगभग सभी सामान्य ग्रेड के राक्षस थे। हमने हॉक से उन लोगों को हटाने को कहा जो शहर में लूटपाट करते मिले, और फिर हम सरकारी भवन में गए ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने हमें कोई संदेश या कुछ और छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी बेतरतीब ढंग से भेजा जाता है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने मान लिया कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, और हमने गोबलिन के लिए एक कोहरा जाल बिछा दिया जो उस रात वापस आ जाएगा। हम सुबह तक पूरे गोबलिन कबीले को खत्म करने में कामयाब रहे, और फिर हमने इन अच्छे सज्जनों को घर जाने के लिए बुलाया। विशेष बल दल के नेता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर काल को स्वीकृति का संकेत दिया। संक्षिप्त लेकिन योजना के सभी प्रमुख चरणों को कवर करता हुआ। मैं सहमत हूं, बहुत बढ़िया सारांश, सिपाही ने ठहाका लगाया। मैं कल सुबह तक पूरी रिपोर्ट की उम्मीद करूंगी, लेकिन उससे पहले हम सभी को एक बैठक करनी होगी। ऐसा लगता है कि बेस कमांडर के पास आप सभी के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, और इसने अकादमी में कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, सार्जेंट रीटा ने उन्हें बताया। और यह मेरे पीछे हटने का संकेत है। कैडेट्स, आपका दोपहर शुभ हो, विशेष बल के नेता ने हंसते हुए कहा। ओह नहीं, आप हमारे साथ आ रहे हैं। हमें आपकी टीम से पूरी रिपोर्ट चाहिए कि शहर में पहुंचने पर उन्हें क्या मिला। शवों की गिनती, छात्रों की युद्ध की तैयारी की स्थिति और जादूगरों द्वारा बताई गई कोई भी अन्य जानकारी। चूंकि छात्रों ने फोन ऑपरेटर को रिपोर्ट करते समय जागृत रैंक होने का दावा किया था, इसलिए हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी से झूठ बोला है। सैनिक उसके दृढ़ व्यवहार पर मुस्कुराए, क्योंकि सार्जेंट वास्तव में उनसे बड़ा नहीं था। वो तो केवल संदेशवाहक थी जो बुरी खबर दे रही थी कि वे इतनी आसानी से घर नहीं लौटेंगे। ठीक है, तो हमारे पास परीक्षण के लिए बिल्कुल सही चीज है। हमारे पास कमांडर रैंक के प्रशिक्षित अधिकारियों की एक पूरी विशेष बल टीम है जो जरूरत पड़ने पर अभी दोनों छात्रों का परीक्षण करने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि अगर हम नतीजे दिखा सके तो सबसे घमंडी नौकरशाह भी हमारे निर्णय पर सवाल नहीं उठाएगा, उन्होंने जवाब दिया। इतनी अधिक शक्ति के अंतर और उनके अनुभव के स्तर के साथ काल और डाना द्वारा किए गए हमलों के प्रदर्शन का कुछ हद तक सटीक आकलन करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इस विशेष टीम के पास अपनी स्वयं की आकलन पद्धति थी। मैं लेफ्टिनेंट कीज से बाधाओं की एक श्रृंखला स्थापित करवाऊंगा, जिनमें से प्रत्येक उसकी कुल शक्ति के 10% की वृद्धि पर होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो कमांडर रैंक के मध्य में है,
लेकिन आरोही और कमांडर के बीच एक बड़ी छलांग है, शक्ति लगभग दोगुनी है। अगर वे पूरी क्षमता से उसके अवरोध का 50% तक बना पाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे आरोही स्तर की क्षति कर सकते हैं। अगर वे इसे 25% तक बना पाते हैं, तो ये कम से कम जागृत स्तर की क्षति होनी चाहिए। ये काफी सरल है, और फिर हम उन्हें ये साबित करने के लिए दोहरा सकते हैं कि उनमें लड़ाई के लिए सहन शक्ति है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुद्दा होगा, ये देखने के बाद कि वे जादुई कोहरे में पूरे शहर को ढक सकते हैं और पूरी रात गोबलिन को मार सकते हैं। जादूगर विभाग के शिक्षक उस योजना से अपेक्षा से कहीं ज्यादा खुश थे। वे लगभग एक ही शक्ति स्तर के थे, और उन्होंने एक ही सामान्य परीक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सेना द्वारा आधिकारिक परीक्षा करवाने से परीक्षण में पक्षपात के बारे में सभी सवाल दूर हो जाएंगे। आखिरकार वे उन छात्रों के शिक्षक थे। अगर किसी को लगता है कि वे बहुत आसानी से पास हो गए हैं, तो इससे शिक्षकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। सार्जेंट रीटा ने परिसर के किनारे एक इमारत की ओर इशारा किया। चलो इसे अभ्यास जिम में करते हैं। ये सभी प्रकार की सुरक्षात्मक दीवारों के साथ स्थापित किया गया है ताकि कुछ भी क्षतिग्रस्त न हो, और हमारे पास दर्शकों के रूप में पूरा स्कूल न हो। काल ने कंधे उचका दिए, किसी भी तरह से चिंतित नहीं। उसे पता था कि वह इस परीक्षा में पास हो सकता है, लेकिन दाना लोगों की नजरों से दूर जाने के लिए खुश थी। बस अगर शिक्षकों को यकीन नहीं हुआ कि उसकी जादुई मिसाइल एक जागृत जादूगर के मानक के अनुरूप है। वो पूरी रात काफी कुछ रोके रही, लेकिन गॉब्लिन्स काफी आसान लक्ष्य थे, और अपनी कुल शक्ति के 1/3 से भी उन्हें मारना आसान था। काल को एहसास हुआ कि भीड़ से दूर जाना संभव नहीं था। एक बार जब वे जिम में पहुंच गए, दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखने के लिए बॉक्स थे, और उन्होंने जो दृश्य बनाया था, सैनिकों के साथ पहुंचना और शिक्षकों के एक समूह के साथ सीधे जिम में जाना, उन्होंने कई जिज्ञासु छात्रों को इकट्ठा किया था जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा था। आमतौर पर साल के इस समय सिर्फ सीनियर क्लास ही कैंपस से बाहर होती हैं, इसलिए 2 नए छात्रों को कहीं से वापस आते देखना अपने आप में ही चर्चा का विषय था। उन्हें इस तरह वापस आते देखना और स्कूल से एक पूरी स्वागत समिति मिलना जो अनुशासन समिति नहीं थी, ये कहानी और भी दिलचस्प थी। ठीक है, पहले कौन जाना चाहता है? कैस नामक जादूगर ने कमरे के एक और चमकते हुए वर्गों की एक पंक्ति बनाते हुए पूछा। काल आगे बढ़ा। मैं पहले जाऊंगा। मैं पहले अकेले जाऊंगा, फिर हॉक के साथ, क्योंकि हम एक टीम है। लेकिन परीक्षण का उद्देश्य अभिजात वर्ग को मापना है। कीज ने अपने द्वारा लगाए गए अवरोधक वर्गों की ओर इशारा किया, तथा टीम के 2 अन्य सदस्यों ने कैमरे लगा दिए, जबकि शिक्षकों ने सेंसरों का एक सेट निकाल लिया। ये ऊर्जा की गड़बड़ी को मापते हैं। वे हमें इस बात का अच्छा अंदाजा देंगे कि आप प्रत्येक हमले में कितनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रत्येक हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें, भले ही आपको पता हो कि इससे अवरोध टूट जाएगा। इसके पीछे एक सेंसर डमी है जो बख्तरबंद प्लेट से बना है, और यह आपके हमले के नष्ट न होने पर बचे हुए प्रभाव को मापेगा, शिक्षक ने समझाया। ये काफी सरल होना चाहिए। मैं उनमें से प्रत्येक पर एक पूरी ताकत से रैंक भेजूंगा, और हम देखेंगे कि बाधाएं क्या कहती हैं। काल ने सहमति जताई। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, काल ने पहला हमला उस बाधा पर किया जो जादूगर की कुल शक्ति का 10% होना चाहिए था। बाधा बिना किसी हिचकिचाहट के टूट गई, और बाधा के पीछे की प्लेटिंग प्रभाव से चमक उठी। बुरा नहीं है, अपनी गति बनाए रखो, और फिर हम तुम्हारी सहनशक्ति की परीक्षा लेने के लिए उस बाधा पर हमला जारी रखेंगे जिसे तुम तोड़ नहीं सकते, शिक्षक ने उसे याद दिलाया। दूसरे हमले ने भी बिना किसी समस्या के अवरोध को तोड़ दिया, लेकिन तीसरे हमले ने रैंड हमले को स्पष्ट रूप से मंद कर दिया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि चौथा अवरोध टिक जाएगा, लेकिन वह भी टिमटिमाया और ढह गया, जिससे हमला निष्फल हो गया। ठीक उसी तरह जैसे काल पिछले 2 सप्ताह से अभ्यास के दौरान स्कूल के जादूगरों के विरुद्ध हमलों को निष्फल कर रहा था। ये देखने के बाद काल को पता चल गया कि एक साधारण रैंड अगली बाधा को खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश करे, और शिक्षक कई समवर्ती हमलों को वास्तविक हमले की शक्ति के लिए जीत नहीं कहेंगे। इसलिए उसने रैंड को अपने नए गंटलेट्स के पंजों पर पकड़ लिया और अपने हाथ से बाधा पर वार किया। क्रूर बल ने वो कर दिखाया जो अकेले क्षमता नहीं कर सकती थी, और 5वां अवरोध टूट गया, लेकिन 2 हमलों के लिए एक साथ बना रहा, और केवल तभी ढह गया जब काल ने तीसरी बार उस पर प्रहार किया। काल ने दोनों गंटलेट्स पर पंजे लपेटे और छठी बाधा पर जमकर हमला किया, जादुई ढाल पर पंजे के निशान छोड़े जो जल्दी ही एक चिकनी सतह पर फिर से बन गई। 10 मिनट तक काल जादुई बाधा पर वार करता रहा, लेकिन इसके ढहने का कोई संकेत नहीं मिला। फिर वो अपनी सांस लेने के लिए पीछे हट गया। यही मुझे मिला है, उन्होंने प्रोफेसरों और एकत्रित विशेष बल टीम को बताया।
स्पेशल फोर्स टीम लीडर ने बोलने से पहले संतोष में सिर हिलाया। प्रभावशाली कौशल को शारीरिक हमले के साथ संयोजित करने से कुल क्षति आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आपके पास अभी भी आपका पालतू जानवर आरक्षित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जागृत स्तर पर है। जब तक आप थक न जाएं, तब तक तीसरे अवरोध को मजबूती से तोड़ने में सक्षम होना इसके लिए पर्याप्त होगा। यदि आप हर बार एक ही हमले में 5वें स्थान पर पहुंच जाते तो हम इसे आरोही के लिए न्यूनतम कहते, लेकिन आप अभी भी वहां नहीं पहुंचे हैं, यहां तक कि भौतिक और जादुई दोनों तरह से। हम योद्धाओं को अपनी तलवारों को मंत्रमुग्ध करने की अनुमति देते हैं, इसलिए कार्यप्रणाली सही है। आपके पास हमारा प्रमाण पत्र है कि आप वास्तव में एक जागृत रैंक के अभिजात वर्ग हैं। शिक्षकों और सार्जेंट रीटा ने एक क्षण तक विचार विमर्श किया और फिर दोनों सामान्य शिक्षकों में से लंबे बालों वाले शिक्षक ने अपना गला साफ किया। शिक्षण स्टाफ सहमत है, आपको जागृत रैंक में पदोन्नत किया जाता है, उन्होंने घोषणा की। छात्र दाना, कृपया अपना परीक्षण शुरू करने के लिए आगे आएं, सार्जेंट रीटा ने अनुरोध किया, जबकि विशेष बल के जादूगर ने मंत्रों का पुनः जाप किया। टीम लीडर काल के पास झुककर फुसफुसाया, जबकि दाना मानसिक रूप से तैयार हो रहा था। एक ही हमला होने का कारण यह है कि अगर उस अवरोध के दूसरी तरफ कोई वास्तविक जादूगर होता तो वे अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार उस पर हमला करते रहते। अगर आप एक ही वार में उसे तोड़ नहीं सकते तो आप जादूगर को चोट भी नहीं पहुंचा सकते। ये बात बहुत मायने रखती है। स्पेशल फोर्स टीम के कमांडर रैंक के जादूगर ने बस वहां अवरोध लगाए थे, वो उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अवरोध क्षमता वाला एक जादुई जानवर आपको खुद का बचाव करने की कोशिश किए बिना हमला करते रहने नहीं देगा। दुर्भाग्य से दाना के लिए मैजिक मिसाइल इस परीक्षण के लिए या जादुई बाधाओं वाले प्राणियों से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह एक बहुलक्ष्य बिखरे हुए नुकसान प्रकार की क्षमता थी, लेकिन इसे संघनित करके वो सारा मान एक ही मंत्र में इस्तेमाल कर सकती है। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह तब तक थोड़ा पीछे रहे जब तक उसे पता न चल जाए कि उसे अवरोध को तोड़ने के लिए क्या चाहिए। काल के विपरीत, जिसके पास कई रैंड हमलों का उपयोग करने में आसानी थी, उसका जादू पूरी क्षमता से उसकी सहनशक्ति को तेजी से खत्म कर देता था। लेकिन उसने अपनी जादुई मिसाइल को एक पूर्ण शक्ति वाले बोल्ट में केंद्रित किया और पहले 2 अवरोधों को तेजी से तोड़ दिया, फिर तीसरे को, जिससे उसकी मिसाइल लगभग बेकार हो गई। लेकिन यह इतनी आसानी से टूट गई कि शिक्षकों ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिला दिया। आप इसे कई मिसाइलों में विभाजित कर सकते हैं और फिर भी हम इसे एक ही कास्टिंग के रूप में गिनेंगे। हम मंत्र की सीमित प्रकृति को समझते हैं, प्रोफेसर ने उसे प्रोत्साहित किया। तो चौथा 5 मिसाइलों का एक बैराज था, जिनमें से आखिरी 2 टूटी हुई बाधा को पार कर गए, लेकिन 5वां ठोस रूप से बरकरार रहा, केवल उसी तरह थोड़ी देर के लिए चमक रहा था जैसे छठे ने काल के लिए किया था। उसने कई हमले किए, लंबे समय तक लगातार बैराज, भारी एकल हमले, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 5वां अवरोध उसके लिए टूटना संभव नहीं था। यह अच्छा है, हमने इतना तो देखा है कि तुम जागृत रैंक के जादुई आउटपुट को बनाए रख सकते हो। बधाई हो छात्र दाना, तुम्हें जागृत रैंक जादूगर के पद पर पदोन्नत किया गया है। पूरे प्रतीक्षा कक्ष में जयकारे गूंज उठे जब प्रथम वर्ष के 2 छात्रों को आधिकारिक तौर पर पदोन्नत किया गया तथा शिक्षकों ने उन्हें जैकेट पर लगाने के लिए काले कड़ाई वाले छात्र बैच सौंपे। आप अभी भी मुक्त नहीं हैं। मैं अभी भी उन रिपोर्टों को पूरा करना चाहती हूं और इसका मतलब है कि आप भी, श्रीमान, मैं अब विशेष बल हूं और छुट्टियों पर अपने परिवार को फोन करने के लिए बहुत कूल हूं। सार्जेंट रीटा ने टीम के सदस्यों में से एक को कड़ी निगाह से देखते हुए कहा। इस पर पूरी टीम जोर से हंसने लगी और काल को आश्चर्य हुआ कि उनके रिश्तेदारों के लिए किस्मत ने क्या मोड़ लिया होगा। काल को पता था कि एक ही परिवार में 2 बार सफलतापूर्वक जागृति होना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। लेकिन फिर यह हो सकता है कि खनन शहर में बहुत सारे बड़े परिवार नहीं थे, इसलिए ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जिसे वह जानता था। ये बहुत संभव है कि कुछ परिवारों को अपनी प्रतिभा को जगाने में औसत से कहीं ज्यादा किस्मत मिली हो। तथाकथित धन्य परिवार, जैसा कि कुलीन वर्ग खुद को कहते थे, लेकिन सीरम के साथ संगतता के कारण, न कि राजघराने से उनके संबंध के कारण, सार्जेंट रीटा उन सभी को व्यायामशाला से बाहर ले गई और एक कक्षा में ले गई, जहां आधिकारिक मिशन रिपोर्ट के लिए कंप्यूटरों को पहले से ही स्क्रीन पर लाया गया था। मुझे सब कुछ चाहिए, जनरल 1000 शब्दों से कम पर जोर नहीं देते, और फिर आप जा सकते हैं, उसने घोषणा की और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। काल और दाना को हैरान विशेष बलों की टीम के साथ अंदर छोड़ दिया। तो यह वही कुख्यात चचेरी बहन है जिससे तुम इतना डरते हो, है ना? तुम जानते हो कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो और तुम उससे ज्यादा रैंक पर हो, इसलिए वह तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, टीम लीडर ने मजाक किया।
ताकत का किसी चीज से क्या लेना देना? उस औरत में तो किसी और की तरह द्वेष नहीं है, आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे उसकी टीम के सदस्य मुस्कुरा उठे। जाहिर है, वे पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुके थे, हालांकि वे उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, और मित्रतापूर्ण सौहार्द के माहौल ने काल और डाना को सहज बना दिया जब वे अपनी रिपोर्ट शुरू करने के लिए बैठे। चाबियों की टैपिंग हवा में गूंज रही थी, क्योंकि हर कोई काम पर लग गया था, पिछली बातचीत को अनदेखा करते हुए अपने दिन के अप्रिय हिस्से को जल्द से जल्द निपटाने के पक्ष में। यहाँ योद्धाओं के पास एक स्पष्ट लाभ था, जिसमें काल भी शामिल था, कि उनके शरीर उन्नत थे, इसलिए भले ही वे सबसे अच्छे टाइपिस्ट न हो, लेकिन उनके हाथ इतने तेज थे कि वे अभी भी पूरी रिपोर्ट को उतनी ही तेजी से टाइप कर सकते थे जितनी तेजी से वे इसे अपने दिमाग में बना सकते थे। विशेष बल टीम की रिपोर्टें अधिक विस्तृत और संरचित थीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले भी 100 बार किया था, लेकिन काल और डाना ने अपनी पूरी कोशिश की कि वे उस शहर में पहुंचने के बाद जो कुछ भी किया या देखा था, उसे न भूलें। आप दोनों ने पहला मिशन काफी अच्छा किया, है ना? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार कब किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी, जिसे पहली बार पूरे गॉब्लिन जनजाति के खिलाफ एक जोड़ी मिशन जैसा अद्भुत काम करने का मौका मिला हो। टीम लीडर ने अपना लेखन समाप्त करने के बाद घोषणा की। जब तक आप जेनी को नहीं गिनते, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि उसकी कहानी इस कहानी जितनी सत्य नहीं है। दूसरों में से एक ने हल्की हंसी के साथ कहा। जब वे मजाक कर रहे थे तो काल ने दिलचस्पी से ऊपर देखा और टीम लीडर ने उसे सारी बातें बताई। वह अकादमी में हमसे कुछ साल छोटी छात्रा थी। वह 4 लोगों की टीम के साथ थी, जो अपने पहले मिशन के लिए जंगल में जड़ी बूटियां खोज रही थी। उसके अनुसार वह एक रहस्यमय व्यक्ति से मिली, जिसके बारे में उसने कहा कि वह स्थानीय कुलीन लोगों में से एक था, जो उसी कारण से जंगल में था। संक्षेप में, जब वह अकादमी लौटी तो वह गर्भवती थी। उसे 2 महीने बाद ही पता चला, जब उसे सुबह सुबह उल्टी होने लगी। उन्होंने बताया। काल ने मानसिक गणित से परहेज किया, जो उसे बता रहा था कि उम्र के इस अंतर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि उसे नहीं पता था कि जेनी या एलिट की उम्र कितनी है, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। उसे पता था कि यह किसी और के साथ रिश्ते को छुपाने की एक कहानी हो सकती है। डाना ने अपने काम से नजरें उठाई। जेनी स्टार पेपर, वह मेरे गृहनगर से है। टीम लीडर ने सिर हिलाया। यही है। क्या तुम उसके बच्चे से मिले हो? मैंने सुना है कि वह बहुत प्यारा है। दाना ने अपना सिर हिलाया। उसे क्यूट कहना उसके प्रति बहुत दयालुता है। वह अभी प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है और उसे लोगों पर पंजे मारने से रोकने के लिए उन्हें दस्ताने पहनाने पड़ते हैं। शहर में चर्चा है कि उसके पिता एक बरसकर थे और क्रोध कौशल उनके बच्चे को भी मिल गया, जो इसे बंद नहीं कर सकता। लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अब उसकी शादी एक बैंकर से हो चुकी है और उनके 2 छोटे बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं। वे सब जल्दी से अपनी रिपोर्ट खत्म करके बातचीत करने लगे और सार्जेंट रीता के लौटने का इंतजार करने लगे। वे उसे ढूंढने जा सकते थे या फिर स्पेशल फोर्स टीम के मामले में वहां से चले भी सकते थे, लेकिन जब वे बेस पर वापस आते तो उन्हें फिर से काम करना पड़ता, अपने कमांडर के लिए रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती, जो इस रिपोर्ट के कॉपी पेस्ट किए गए संस्करण के अलावा कुछ और चाहता था, और अब जब वे यहाँ आराम से थे तो उन्हें ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। क्या हम आपके हॉक से मिल सकते हैं? आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, मैंने उसे नहीं देखा है। क्या वह कहीं बाहर उड़ रहा है? टीम लीडर ने पूछा। दरअसल मेरी कक्षा ने उसके लिए एक अलग जगह बनाई है। हॉक, बाहर आओ और नमस्ते कहो, काल ने जवाब दिया। पक्षी उसके सामने हवा में प्रकट हुआ, फिर एक मॉनिटर के ऊपर बैठ गया और नए लोगों को सावधानी से देखने लगा। डाना ने उसे अपनी जेब से झटकेदार चीज का एक टुकड़ा दिया और हॉक का मूड तुरंत ठीक हो गया। अगर खाने की बात हो तो वह और लोगों से मिलकर खुश होगा। टीम के एक सदस्य ने सिर हिलाकर प्रशंसा में सीटी बजाई। जागृत रैंक विंड स्पीड हॉक, नर, और मेरी योग्यता कहती है कि वह 1 महीने से कम उम्र का है, लेकिन यह उसके पूरी तरह से विकसित होने के लिए बहुत कम उम्र है। काल ने सिर हिलाया। मेरे कौशल ने उसे सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद की। मैंने उसे यहाँ आने के रास्ते में ट्रेन में ही बनाया था, इसलिए वह इतना ही बुरा है। हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उसे इसी दर से बढ़ा सकूं ताकि वह जादुई जानवरों के बीच एक सच्चा अभिजात बन सके। सैनिक ने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी ऊर्जा और कुछ संसाधनों के साथ यह असंभव नहीं है। सभी जानवर अपने खाने के आधार पर बढ़ते हैं।
यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है, लेकिन एक शिकारी के रूप में मैं ये जानता हूं कि वे सहज रूप से खाने के लिए अधिक शक्तिशाली जीवों या पौधों की तलाश करेंगे, और अगर उन्हें वे नहीं मिलते हैं, तो उनका विकास या तो रुक जाएगा या वे भूख से कमजोर हो जाएंगे। जानवर जितना शक्तिशाली होगा, भोजन का स्रोत भी उतना ही शक्तिशाली होगा। यही कारण है कि वास्तव में शक्तिशाली जानवरों की संख्या सीमित है, अधिकांश क्षेत्रों में उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। ओह, यह एक उपयोगी कक्षा कौशल है, काल ने कहा। हाँ, मेरी प्रतिभा ये जानना है कि मैंने पहले जो चीजें देखी हैं, उन्हें कहाँ और कैसे शिकार करना है। मैं बाज को देख सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वे आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, साथ ही उनकी कुछ आदतें भी, और मैंने बाकी ज्ञान अवलोकन और अभ्यास के माध्यम से बनाया है। उसने कंधे उचका दिए। खैर, यह अभी भी मेरे लिए उपयोगी है। मैं उसके लिए कुछ उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों का अनुरोध करने जा रहा था, ताकि प्रगति को मजबूर किया जा सके। मैंने कुछ दिनों पहले पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये हम दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। काल ने सुझाव दिया। बस इसे ज्यादा न करें। अगर अंतर बहुत ज्यादा है, तो आप कुछ भी अवशोषित नहीं कर पाएंगे। यह आपके पहले कुछ दिनों में वापस जाने जैसा होगा, जब आपका शरीर अनुकूलित नहीं हुआ था, जब आप भोजन से उचित पोषण अवशोषित नहीं कर पाते थे। काल ने स्पेशल फोर्स टीम द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया। अगर यह सच था कि आहार की गुणवत्ता ने राक्षस के विकास को सीमित कर दिया था, तो यह बिल्कुल सही था कि ज्यादातर विंडस्पीड हॉक्स कभी भी जागृत रैंक से आगे नहीं बढ़ पाए। उनका पसंदीदा भोजन अर्थ माउस था, जो एक सामान्य ग्रेड राक्षस था। हर दिन इसे खाने से उन्हें पोषण का एक स्थिर स्रोत मिलता था, लेकिन सीमित गुणवत्ता का। यदि वे आगे बढ़ने वाले थे, तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन उनके सामान्य शिकार लक्ष्य उन्हें वह प्रदान नहीं कर सकते थे। वे बड़े आकार के लक्ष्यों का शिकार करने में सक्षम थे, लेकिन बड़े आकार के समूह मृतजीवी और अन्य शिकारियों को साथ लाते थे, जो उनके सामान्य शिकार क्षेत्रों में बाधा डालते थे और उन्हें स्थान बदलने के लिए मजबूर करते थे। इसलिए वे एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे, जहां वे कभी कभार ही उच्च गुणवत्ता वाला भोजन खा पाएंगे, और जैसे जैसे वे बड़े होंगे, वे धीरे धीरे जागृत श्रेणी में पहुंच जाएंगे। हॉक को पूरा विश्वास था कि वह कमांडर रैंक तक पहुंच जाएगा, ठीक इन विशेष बलों के लोगों की तरह, लेकिन यह उसकी ओर से काफी हद तक एक इच्छाधारी सोच थी, और जब तक काल उसे आवश्यक आहार प्रदान नहीं कर सकता, तब तक अकादमी में उनके पास जो समय था, उसमें ये यथार्थवादी नहीं था, और हॉक की इच्छा के अनुसार सार्जेंट रीटा से आगे निकल पाना तो और भी कम संभव था। लेकिन अकादमी को उसे कम से कम इतनी सहायता तो देनी ही चाहिए। अगर कैफेटेरिया में खाना कॉमन ग्रेड मॉन्स्टर मीट था, तो उसे सिर्फ एक रैंक बढ़ाने से हॉक के लिए एक नई वृद्धि होनी चाहिए। ये पहली चीज होगी जो उसने मांगी, इसके अलावा उसमें ताकत के पत्थरों के साथ और अधिक मन से भरा हुआ खून भी हो। हॉक को वह चीज बहुत पसंद थी, जैसे काल को बचपन में चिकन नगेट्स पर केचप बहुत पसंद था। हालांकि परिपक्वता के बाद से पक्षी की वास्तविक आहार संबंधी जरूरतें बहुत धीमी हो गई थी। अब ये काल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा पर अधिक निर्भर था, और एक दिन में अपने शरीर के वजन से कई गुना ज्यादा नहीं खा रहा था। हॉक अभी भी थोड़ा पेटू था, लेकिन जब कुल मात्रा 1 किलो मांस प्रतिदिन से कम थी, तो ये बहुत अधिक उचित था। जिस गति से वे आगे बढ़ रहे थे, उससे पता चलता है कि जागृत रैंक सुअ का मांस हॉक के लिए महीनों तक चलेगा, और ऐसा लगता था कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया मांस खराब नहीं होगा, या कम से कम यह उतनी जल्दी खराब नहीं होगा जितना कि यह रेफ्रिजरेटर में खराब हो जाता है। चूंकि हम कंप्यूटर पर हैं, इसलिए हमें घर पर एक पत्र भेजना चाहिए। मैं इसे मेयर को भेज सकता हूं, और वह इसे मेरे माता पिता के लिए प्रिंट कर देंगे, क्योंकि उनके पास फोन या कंप्यूटर नहीं है। काल ने सुझाव दिया। आप जानते हैं कि आपके जीवन के बारे में लगभग सब कुछ गोपनीय है ना? वे ऐसी किसी भी जानकारी को सेंसर कर देंगे जो बाहरी लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अकादमी का स्थान या लेआउट, साथ ही आपके प्रशिक्षण का कोई भी विवरण। टीम लीडर ने उसे याद दिलाया। कोई बात नहीं, मेरे माता पिता को यह बताने के लिए कि सब ठीक है, बस एक छोटी सी जानकारी ही काफी है। मुझे पता है कि कुछ अन्य छात्र घर से दूर जाने के लिए अधिक उत्सुक हैं, लेकिन मैं तो बस खदानों से दूर जाने के लिए उत्सुक था। काल ने हंसते हुए कहा। टीम के सबसे छोटे सदस्य ने उसके सिर पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये समझ में आता है। मैं एक द्वीप मछली पकड़ने वाले गांव से आया हूँ। वहां मछली पकड़ने वाली नावों या कैनरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आप एक या दूसरे पर काम करते हैं। जिस दिन मैं वहां से गया, वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था, लेकिन मैं अभी भी अपने माता पिता को कभी कभी कुछ न कुछ भेजता हूँ।
बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। पैसे ट्रांसफर करने की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें इतना भेज सकते हैं कि हमारा काम ठीक से चल सके। मेरे पिता राजधानी में अकाउंटेंट हैं और उन्हें अभी भी अपनी नौकरी से प्यार है, लेकिन वे मेरे जानने वाले सबसे बोरिंग लोगों में से एक हैं। मेरी माँ हमेशा उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं कि जब भी मैं उनसे मिलने जाऊं तो वे कहीं बढ़िया जगह पर डिनर करने जाएं, लेकिन उन्हें रोस्ट बीफ और आलू इतने पसंद हैं कि वे हर खाने में उन्हें ही खाते हैं। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। दाना ने मुस्कुराते हुए घर को एक छोटा सा पत्र लिखा, जिसमें उसने सीधे तौर पर अपनी रैंक या कक्षा का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता को ये बताया कि वह अच्छा कर रही है और अकादमी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है तथा उसे एक सुंदर कमरा दे रही है। उसने ये हिस्सा छोड़ दिया कि शोर इतना अधिक था कि वह काल की बालकनी में पढ़ना पसंद करती थी, लेकिन उसके माता पिता इसे गलत अर्थ में लेते थे, चाहे वह कहीं भी रहती। काल ने अपना व्यवहार सरल और सहज बनाए रखा तथा उन्हें बताया कि अंततः उसकी लंबाई अपने सहपाठियों के बराबर हो गई है तथा वह मित्र बना रहा है और बहुत से नए लोगों से मिल रहा है। सैनिकों को लगा कि परिस्थितियों को देखते हुए यह हास्यास्पद है, लेकिन यह ऐसा पत्र था जिसे बिना किसी संपादन के घर भेजा जा सकता था। अधिकांश सैनिक अपने प्रशिक्षण या अपने कमरों का विवरण शामिल करना चाहते थे, जिसे संदेश भेजने से पहले अकादमी के कर्मचारी साफ कर देते थे। हालांकि वे दोनों जानते थे कि उन्हें निकट भविष्य में कोई पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अकादमी चाहती थी कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, न कि उस जीवन पर जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। फिर भी यह जानकर उन्हें राहत मिली कि उनके माता पिता को उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काल ने अपने पत्र को संतुष्टि के साथ देखा, फिर भेजे बटन दबाया और उस बटन पर क्लिक किया, जिससे ये पुष्टि हो गई कि संदेश को किसी बाहरी पते पर भेजे जाने से पहले अकादमी के कर्मचारियों द्वारा देखा जाएगा, भले ही वह उनके गृहनगर का कोई सरकारी ईमेल पता ही क्यों न हो। ठीक है, अब महत्वपूर्ण भागों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब मुझे हॉक के लिए एक नई आहार योजना बनाने के लिए किचन से बात करने की जरूरत है और मैं अपनी पढ़ाई के अगले चरण पर काम शुरू कर सकता हूँ। उसने दूसरों को सूचित किया, फिर राहत की सांस ली। टीम लीडर ने उसे पीठ थपथपाते हुए सांत्वना दी। ये हमेशा मजेदार हिस्सा होता है। हम सीरम इंजेक्शन का तीसरा साल थे, इसलिए जब हम यहाँ थे तो किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। जब हम यहाँ आए थे तब तक उनके पास कोई स्नातक भी नहीं था। लेकिन ये सब उस चीज के साथ चलने के बारे में है जो सही लगता है। जादूगरों के लिए ये ज्यादातर ध्यान और अभ्यास है। शिकारियों, डिर्यूड्स और रेंजरों के लिए प्रकृति के साथ एक होना उनके विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। मुझे लगता है कि यहाँ काल के लिए ये ज्यादातर हॉक को विकसित रखने के बारे में होगा। आधिकारिक स्थिति यह है कि सीरम ही भविष्य है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में कुछ दिलचस्प सीखा है। कक्षाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। उनमें से कुछ को उन वृद्ध लोगों को सिखाया जा सकता है जिन्हें कभी इंजेक्शन नहीं मिला लेकिन उनमें क्षमता है, और अन्य को बच्चों द्वारा विरासत में दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत जल्द होगा जब वे सीरम को अनुकूलित करने के तरीकों की तलाश शुरू करेंगे ताकि सबसे अधिक क्षमता वाले लोगों को सर्वश्रेष्ठ कक्षाएं दी जा सकें। दाना ने उन्हें उत्साहित नजर से देखा। तुम्हें लगता है कि यह संभव है? मेरा मतलब है, अगर वे गोलेम जादूगरों की एक पूरी टुकड़ी बना सकते हैं, तो ये सेना और प्रमुख निर्माण परियोजनाओं दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैंने सुना है कि वे हम सभी को यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे, बस ये देखने के लिए कि क्या हम मंत्र सीख सकते हैं। बस इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि वे एक ऐसा विकल्प खोजना चाहते हैं जो उन लोगों को सिखाया जा सके जो सीरम के अनुकूल नहीं है। मुझे पता है कि छात्रों को तलवार चलाने की कला सिखाने के कुछ प्रयास किए गए हैं जो सीरम के अनुकूल नहीं है। वे अब तक असफल रहे हैं, उन्हें जादू सिखाने की कोशिश भी असफल रही है, लेकिन हो सकता है कि यह सिर्फ मन की कमी हो। कौन जानता है, शायद उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है और आप दोनों अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने के लिए बहुत छोटे हैं। टीम लीडर हंसा। उनकी हंसी तब रुक गई जब सार्जेंट रीटा अकादमी के प्रधानाध्यापक के साथ वापस लौटी। साथ में परिवहन जादू का काम करने वाला बूढ़ा जादूगर और महंगे दिखने वाले सूट पहने दो व्यक्ति भी थे। सभी को इतने उत्साह में देखकर अच्छा लगा। हम घटना के बारे में मीटिंग में थे, तभी आपकी रिपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आई, इसलिए ये अच्छे सज्जन जाने से पहले आप सभी से बात करने आए। हेडमास्टर ने उन्हें विनम्रता से बताया। अगर हेडमास्टर उनकी चापलूसी कर रहा था, तो ये दोनों कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ही होंगे, लेकिन काल को नहीं पता था कि वे कौन हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से महत्वपूर्ण लोग हैं, कुलीन वर्ग से लेकर सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि राजपरिवार के लोग भी। रॉयल प्रिंस एक्सल, ओवल और ड्रेक, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई।
विशेष बल दल के नेता ने घोषणा की, जबकि बाकी सभी ने रॉयल के लिए जल्दबाजी में झुककर प्रणाम किया। काल ने उसका अनुसरण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह औपचारिक रूप से झुककर प्रणाम ठीक से कर रहा है या नहीं। ये बिल्कुल वैसी चीज नहीं थी जो बचपन में कक्षा में आती थी। दोनों में से मोटा आदमी, जिसके लंबे काले बाल एक साफ सुथरी चोटी में बंधे थे, ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। औपचारिकता पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ व्यवसाय के लिए हैं, अपनी आधिकारिक भूमिका के लिए नहीं। मैं होनहार नए लोगों से मिलना चाहता था और सीधे सुनना चाहता था कि वे राष्ट्र के लिए वास्तविक खतरे को देखकर कैसा महसूस करते हैं। वह अवश्य ही ओवरलॉर्ड ड्रेक होगा, क्योंकि हॉक ने उस आदमी की शक्ति को महसूस किया था और काल को चेतावनी दी थी कि वह खतरनाक है। ओवरलॉर्ड ड्रेक, ये सम्मान की बात है। मुझे कहना होगा कि पहली बार गॉब्लिन को देखना किसी भी चीज से ज्यादा घिनौना था। उनसे बहुत बुरी गंध आती है, खासकर तब जब वे मर चुके हों। काल ने जवाब दिया। दाना ने जोरदार सहमति में सिर हिलाया और दोनों व्यक्ति उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। ये वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। क्या आप असली राक्षसों से सामना होने से भयभीत नहीं हुए? अधिपति रैंक योद्धा ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि हमारे दिमाग में भी यह बात आई होगी। हमें जो पहला समूह मिला, उसमें केवल 6 लोग थे और हम उन्हें बाहर निकालने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थे, इसलिए जब तक चीजें खतरनाक होती गईं, हम पहले ही शुरुआती झटके से बाहर आ चुके थे। काल ने उत्तर दिया। दाना ने अपना सिर हिलाया और कहा, गॉब्लिन डरावने जीव हैं, लेकिन वे इतने गंदे और घृणित हैं कि वे किसी भी तरह के डर को दबा देते हैं, आप जानते हैं। राजकुमार ने अपनी नाजुक नाक पर हल्की मुस्कान लाते हुए अपने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता। मैंने स्नातक होने के बाद से बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन मैं वास्तविक जीवन में कभी किसी भूत से नहीं मिला। मुझे बताया गया है कि उनकी गंध कुछ हद तक घृणित होती है। ऐसा क्यों लगता है कि वह प्रभारी है? बड़ा आदमी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हॉक ने काल से पूछा, मानव पदानुक्रम के बारे में अस्पष्टता के कारण। उसका परिवार इस पूरे क्षेत्र पर शासन करता है, इसलिए उसे भविष्य के नेता के रूप में सम्मान मिलता है, न कि उस व्यक्तिगत शक्ति के लिए जो उसके पास अभी है। काल ने मन ही मन उत्तर दिया। ओह, किसी बड़े शिकारी के बच्चे की तरह। मैं समझ गया। हॉक के लिए यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल था कि रैंकिंग में हर किसी का सही स्थान कहाँ है। उसके दिमाग में ये जानना महत्वपूर्ण था कि क्या शिकार है, क्या नहीं है, और क्या शिकार जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप इसे खाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक खतरा बन सकता है। क्या हम इस कक्षा के 2 सबसे होनहार छात्रों की प्रगति में मदद करने के लिए कुछ कर सकते थे? राजकुमार ने प्रधानाध्यापक से पूछा, अब जब वह उन लोगों के चरित्र के बारे में निर्णय कर चुका था जिनके बारे में वे बात कर रहे थे, तो वह जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, दाना एक मानक जादूगर है, उसका पहला मंत्र मैजिक मिसाइल था, जो आपके जैसा ही है, इसलिए आप उसे अपनी उन्नति के बारे में जो कुछ भी बता सकते हैं, वह मदद कर सकता है। या शायद रॉयल लाइब्रेरी में कोई उपयोगी मंत्र है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन काल एक अद्वितीय वर्ग है। उसके पास एक घातक पालतू विंडस्पीड हॉक है जो बढ़ने के साथ उसे शक्ति प्रदान करता है। यह अधिक कठिन हो सकता है, महामहिम। हेडमास्टर ने उत्तर दिया। अब तुम कौन से मंत्र जानती हो? राजकुमार एकसल ने दाना से पूछा। जादुई मिसाइल और कोहरा बैंक। राजकुमार ने एक क्षण तक इस बारे में सोचा और फिर अपने पीछे हाथ बढ़ाया, तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने सहायक को कमरे में नहीं लाया था। अगर आपके पास कुछ समय हो तो मैं आपको एक जादू की किताब दूंगा। यह उसके पीछे एक प्रतिभा का हाथ है, फिर एहसास हुआ कि वह अपने सहायक को कमरे में नहीं लाया था। यह मैंने तब सीखा जब मैंने अपने शिलालेख कौशल को मजबूत किया। सिद्धांत रूप में, यदि आप उनके साथ संगत हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और तुरंत एक कुशल स्तर तक एक नया मंत्र सीख सकते हैं। उन्होंने समझाया। मेरे पास दुनिया का सारा समय है, महाराज। दाना ने हंसते हुए कहा। ठीक है, प्रथम वर्ष के छात्र, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे, या कम से कम अगर जाओगे तो ज्यादा देर तक नहीं जाओगे। मैं अपने सहायकों से वह अतिरिक्त बैग तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगा जो मैं बाद में लाया हूं। ड्रेक ने अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी लाल किताब निकाली। यह ऐसी ही दिखती है, लेकिन शायद इससे ज्यादा मोटी होगी। ये हमला करने का वह हुनर है जिसे हम अपने सभी योद्धाओं को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक विस्तृत क्षेत्र पर हमला करने का हुनर है जो राक्षसों के समूहों को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया है। शायद काल इसे आजमाना चाहेगा। काल ने पुस्तक के कवर को देखा, जो कि केवल लाल चमड़े का बना हुआ था। इसे क्या कहते हैं? उसने पूछा। रैंड, यह कोई कठिन विद्या नहीं है,
लेकिन ये शक्तिशाली है क्योंकि यह उन लक्ष्यों पर रक्तस्रावी प्रभाव डालती है जो प्रारंभिक प्रहार से बच जाते हैं, और हम आशा कर रहे हैं कि सभी योद्धा अपने दूसरे वर्ष के अंत तक इसे सीख लेंगे। ड्रेक ने उत्तर दिया। काल ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। रैंड विंडस्पीड हॉक का मूल कौशल है। ये वर्तमान में एकमात्र कौशल है जो मैं जानता हूँ। उस स्थिति में मुझे लगता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। रेंट के बाद कौशल का एक उन्नत संस्करण है जिसे श्रेड के रूप में जाना जाता है। वे कार्य में समान हैं, लेकिन श्रेड एक ही रैंक पर बहुत अधिक घातक है और दांतेदार घाव छोड़ता है जो जादुई उपचार की कमी के कारण रक्तस्राव को रोकना मुश्किल बनाता है। मैं किसी को आपके लिए एक कौशल पुस्तक लाने के लिए कहूंगा ताकि आप देख सके कि क्या आप इसे सीख सकते हैं या इसे अपने हॉक को सिखा सकते हैं। यदि आप में से कोई भी इसे जानता है तो आपको एक जागृत योद्धा के रूप में अपने स्तर से ऊपर लड़ने में बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। ओवरलॉर्ड ड्रेक ने घोषणा की। रैंड से बेहतर, क्या वह मूर्ख है? रैंड दुनिया का सबसे बड़ा कौशल है, हॉक ने शिकायत की। यह ज्यादा शक्तिशाली प्राणियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतर रैंड है। उस पर भरोसा करें, यह एक अच्छी चीज है, काल ने जवाब दिया। फिर उसने शक्तिशाली योद्धा को विनम्रता से प्रणाम किया। मुझे जो भी मदद मिल सकती है, मैं उसकी सराहना करूंगा। मुझे नहीं पता कि इस वर्ग की सीमाएं क्या हैं, लेकिन अगर हम कुछ और शक्तिशाली आक्रमण जादू सीख सकें तो यह अविश्वसनीय होगा। हेडमास्टर ने अपने बगल में लटके थैले में हाथ डाला और उसमें से एक किताब निकाली जो देखने में रैंड की किताब जैसी ही थी, लेकिन उस पर थोड़ी चांदी की सजावट थी। मेरे पास एक अतिरिक्त प्रति है, बस नई प्रति मेरे कार्यालय में भेज दीजिए और मैं इसे छात्रकाल को दे दूंगा, प्रधानाध्यापक ने सुझाव दिया। ये बहुत आसान है। मेरा सहायक अभी भी वहां इंतजार कर रहा होगा और उसके पास एक है। ऐसा लगता है कि खामोशी खत्म हो गई है, अगर इन दोनों की बात करें तो। कुछ साल हो गए हैं जब से किसी भी वास्तव में उत्कृष्ट छात्रों ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया है, और हमें चिंता होने लगी थी कि यह केवल भाग्य ही था जिसने हमें पहले कुछ वर्षों में प्रतिभाशाली लोगों की बाढ़ ला दी, ओवरलॉर्ड ड्रेक ने घोषणा की। हेडमास्टर ने काल के हाथ में किताब थमा दी, जो गर्म और मुलायम थी, और सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। आगे बढ़ो, इसे खोलने की कोशिश करो और देखो क्या होता है, हेडमास्टर ने जोर देकर कहा। काल ने धीरे से पांडुलिपि खोली और उसके शरीर में शक्ति की बाढ़ आ गई। सीखा गया कौशल, टुकड़े टुकड़े करना। पालतू कौशल सीखा, श्रेड। हॉक बीस्ट स्पेस से बाहर निकला और काल के कंधे पर बैठ गया ताकि हर कोई उसके क्रीम रंग के पैरों के बीच से रक्त लाल पंखों को देख सके। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन किताब कहाँ गई? काल ने पूछा। ये तब गायब हो जाता है जब कोई व्यक्ति जो इस कौशल को तुरंत सीख सकता है, इसका उपयोग करता है। मुझे आपको बताना होगा कि जब उन्हें पहली बार इस छोटी सी जानकारी के बारे में पता चला तो शिलालेख टीम को झटका लगा। जब उन्हें पता चला कि वे जो किताबें बना रहे थे, वे दूसरों को मजबूत करने के लिए गायब हो जाएंगी, क्योंकि वे उनका उपयोग खुद नहीं कर सकते, तो वे एक सप्ताह तक रोते रहे। ड्रेक हंसे। तो इसमें सीमाएं हैं? काल ने पूछा। राजकुमार ने सिर हिलाया। बहुत सख्त, हालांकि हम वास्तव में नहीं समझ पाए कि क्यों। कुछ किताबें विशेष रूप से उन लोगों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं जिनके पास कुछ प्रकार के चिन्ह हैं, लेकिन ये कौशल से कौशल तक भिन्न होता है, और यहाँ तक कि समान पुस्तकें भी उसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब कोई ऐसी होती है जो इस तरह से काम करती है, तो ये बहुत समय बचाती है, और उपयोगकर्ता कौशल को पूरी ताकत से सक्रिय करने में सक्षम होगा, जैसा कि वे अपने पहले कौशल के लिए कर सकते थे, सीखने के चरण में किसी भी विफलता या आधी शक्ति सक्रियण के बिना। दाना इस संभावना को लेकर उत्साहित होने लगी थी, और जो कुलीन लोग शिलालेख के प्रति लगाव रखते हैं, वे इन्हें बना सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, भले ही वे लड़ाकू वर्ग के न हो। राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। उन्हें काम करने के लिए एक मूल प्रति की आवश्यकता है। वे केवल वही बना सकते हैं जिसके लिए हम एक मूल कार्यशील प्रति खोजने में कामयाब रहे हैं, या जो किसी ऐसे अभिजात वर्ग की मदद से बनाए गए हैं जिसने दूसरों को सिखाने के लिए कौशल में महारत हासिल की है। हमारे पास अभी जितने मंत्र हैं, उनकी कुल संख्या मेरी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, लेकिन रैंड, श्रेड और गोलेम वे हैं जिन पर हम सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे सभी उन्नत कौशल हैं और अभिजात वर्ग के लिए अपने दम पर सीखना कठिन है। गार्ड और स्लैश जैसी चीजों के लिए हमें किसी पुस्तक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप योद्धाओं को केवल कौशल सिखा सकते हैं। दाना ने समझ में सिर हिलाया, और राजकुमार के चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर आई। फिर उसने अपनी जेब से एक और किताब निकाली। आप इसे आजमाएं।
यह ऐसी किताब नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और हमारे मार्क्स भी एक जैसे हैं, लेकिन जब से इसकी नकल की गई है, तब से मैंने किसी और को इसे आजमाते नहीं देखा है। उसने उसे किताब थमाते हुए सुझाव दिया। डाना ने ध्यान केंद्रित किया और कवर को खोला, जिससे नोट्स और आरेखों का एक जटिल विस्तृत सेट सामने आ गया। मैंने यही सोचा था कि ऐसा ही होगा। यह एक वाइन विप मंत्र है जो हमें कुछ प्राचीन खंडहरों में मिला था। हमने हेडमास्टर को यहाँ लाइब्रेरी के लिए एक प्रति भी दी थी, लेकिन हमें कोई भी वर्ग नहीं मिला, सिवाय डेर्यूड्स के, जिनके पास जानवर के पंजे का निशान है, जो वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं। काल ने किताब की जांच की, जो उसी चांदी से सजी हुई थी जिस तरह श्रेड की किताब बोलने से पहले थी। ये समझ में आता है। ट्रेन में गार्ड के रूप में काम करने वाले ने कहा कि जब तक वह किसी पेड़ को नहीं छूता, तब तक उसकी शक्तियां सक्रिय नहीं होती, इसलिए प्रकृति से उनका जुड़ाव उन्हें बेल मंत्र का उपयोग करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाता है। अगर जानवरों से संबंधित अन्य हैं, तो मैं उनका उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूँ, जबकि जादूगरों को उन लोगों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो उनके पहले मंत्र से संबंधित है ना? मुझे यकीन नहीं है कि जादूगरों की सीमाएं क्या हैं, लेकिन मैंने जो देखा है, उससे पता चलता है कि हर किसी का अपना एक अलग स्थान होता है। राजकुमार ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हम सभी का अपना अपना स्थान होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सीमाएं क्या हैं। अगर अभिजात वर्ग की शक्तियों को सटीक रूप से परिभाषित करने का कोई तरीका होता, या ये बताया जाता कि वे बिना किसी समान वर्ग के मार्क टेस्ट के संदर्भ के रूप में किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होंगे, तो इससे हमारा बहुत समय और प्रयास बच जाता। हम में से बहुत से लोगों ने एक नई क्षमता सीखने की कोशिश में महीनों बर्बाद कर दिए हैं जो हमारे वर्ग के लिए असंभव था। वह अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें रोक दिया और नौकरों की वर्दी पहने कुछ लोग अंदर आ गए। महाराज, राजधानी में एक जरूरी मामला है, हमें जाना होगा। अंदर आने वाले पहले व्यक्ति ने घोषणा की। ठीक है, इस युवा जादूगरनी को गोलेम मंत्र की एक प्रति दे दो ताकि हम देख सके कि वह इसका उपयोग कर सकती है या नहीं। फिर हम जा सकते हैं। दाना ने गोलेम मंत्र पुस्तक को स्वीकार कर लिया और झिझकते हुए कवर को सहलाया, उम्मीद करते हुए कि वह इसका उपयोग उसी तरह कर पाएगी जिस तरह काल ने किया था। श्रेड। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने कवर खोला और किताब गायब हो गई। राजकुमार एक्सल और अन्य जादूगर आश्चर्यचकित नहीं दिखे, लेकिन दाना खुशी से झूम उठी क्योंकि उसने मंत्र सीख लिया था, जिससे उसके पास कुल 3 मंत्र हो गए। अब इसे डालो और हम देख सकते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। प्रत्येक जादूगर के पास अपनी दक्षता के आधार पर एक अलग गोलेम होता है, और यह उनके लिए आगे का रास्ता बताने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रिंस एक्सल ने समझाया। दाना ने गोलेम फेंका, जो एक प्राचीन मूर्ति की तरह दिख रहा था, सफेद संगमरमर और स्पष्ट रूप से एक लंगोटी के अलावा कपड़ों की कमी थी। जैसे ही उसने इसे देखा, वह लाल हो गई, और वह इसे फेंकने वाली थी, लेकिन शिक्षक ने उसे रोक दिया। ये हर बार उसी तरह वापस आएगा। लेकिन पत्थर का गोलेम अच्छा होता है, बहुमुखी प्रतिभा में ये लोहे के गोलेम के बाद दूसरे स्थान पर होता है। अधिकांश छात्र मिट्टी, लकड़ी या रेत के गोलेम लेते हैं, जो उतने मजबूत नहीं होते, हालांकि रेत के गोलेम को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। मानव रूप का स्पष्ट दृश्य वास्तव में बेहतर मन नियंत्रण का संकेत है, जो इसकी चपलता में सुधार करता है, और यह आपके रैंक के राक्षस के समान शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये युद्ध में कमजोर नहीं होगा। प्रोफेसर ने समझाया। एक बार जब आप मैज आर्मर मंत्र सीख लेंगे, तो आप इसे उचित कपड़े पहना सकते हैं। राजकुमार ने चिढ़ाने वाले लहजे में फुसफुसाया। काल ने कुछ सेकंड तक इसका निरीक्षण किया, और आश्चर्य व्यक्त किया कि यह इतना परिचित क्यों लग रहा था, जबकि उसने वहां पहुंचने के बाद से छात्रों द्वारा डाले गए अनेक गोलेम मंत्रों को देखा था, तथा शनिवार के समूह के अन्य टीम लीडरों में से एक के मंत्रों में एक बड़ा मिट्टी का गोलेम भी था। फिर उसका ध्यान उन कमरों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले गोलेम पर गया, जिन्हें पहले दिन उसकी टीम के अन्य 2 सदस्यों ने चुना था। यहीं पर उसने इस तरह के विस्तृत गोलेम को पहले भी देखा था, लेकिन वे दोनों बख्तरबंद थे, और किसी तरह की अर्धनग्नवादी शास्त्रीय कला शैली में नहीं थे। शिक्षक दाना की शर्मिंदगी पर मुस्कुराए, लेकिन उनकी संतुष्टि अपार थी। न केवल उनके प्रथम वर्ष के 2 छात्रों ने इस सप्ताह जागृत रैंक हासिल की, बल्कि वरिष्ठ अभिजात वर्ग ने उन दोनों और स्कूल को छात्रों को सिखाने के लिए कुछ नई क्षमताएं प्रदान करना उचित समझा। आज कुछ भी उसे उस ऊंचाई से नीचे नहीं ला सकता था। लेकिन एक पत्थर की मूर्ति जादुई हमले के सामने कितनी अच्छी तरह खड़ी रह सकती है? दाना ने पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी किसी जादुई हमले के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। पत्थर भी जादुई है।
हालांकि यह एक साधारण मूर्ति की तरह दिखता है, लेकिन इसे सामान्य तलवार से काटने से कुछ नहीं होगा, और जागृत रैंक मंत्र से मारने पर ज्यादातर समय केवल मामूली क्षति होगी। प्रोफेसर ने समझाया। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे पास संख्या या शक्ति में कोई बढ़त नहीं है, काल ने मजाक में कहा, जबकि हॉक ने मूर्ति को बुरी नजर से देखा। हर बात जानता था कि पत्थर सख्त होते हैं, और अगर वह उन पर हमला करता तो शायद वे आसानी से नहीं टूटते, इसलिए बड़ा पत्थर वाला आदमी उसके शीर्ष पालतू जानवर के पद के लिए खतरा था। यह अच्छी बात थी कि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उसकी टूही जगह को चुराने में असमर्थ था। सार्जेंट रीटा ने काल को सांत्वना देते हुए कंधे पर थपथपाया। बस इंतजार करो, एक बार जब हमें कोई उपयुक्त लक्ष्य पालतू जानवर मिल जाए तो हम तुम्हें किसी दूसरे राक्षस के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विकास दर में जो लाभ तुमको मिला है, वह निश्चित रूप से तुम्हारे अधिकांश सहपाठियों से कहीं ज्यादा है। ड्रेक, जो राजकुमार के साथ आया हुआ एक बलिष्ठ अधिपति रैंक का कुलीन व्यक्ति था, हॉक की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर आह भरी। मुझे हमेशा से पक्षी पसंद थे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अकादमी उसे कुछ विशेष संसाधन खिलाने की अनुमति दे, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह कुछ नए कौशल सीख सकता है या तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर और कुछ नहीं, तो हम कम से कम उसे शक्ति पत्थरों के साथ मिलाने के लिए आरोही और कमांडर रैंक राक्षस रक्त दे सकते हैं। इस मिश्रण से उसे कुछ समय तक स्थिर गति से विकास करना चाहिए, जब तक कि उसका शरीर अपनी प्राकृतिक क्षमता की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। प्रयोगशालाओं ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया है, और ये लगभग सभी राक्षसों पर काम करता है। बड़े एलीट ने समझाया। मैं इसकी सराहना करता हूँ। वह जितनी तेजी से बढ़ता है, मैं भी उतनी ही तेजी से बढ़ता हूँ, जिससे हम दोनों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि एक बार जब वह कमांडर रैंक तक पहुंच जाता है, तो यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन हॉक को भरोसा है कि वह थोड़ी मदद से वहां पहुंच सकता है। काल ने जवाब दिया। ड्रेक ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, आत्मविश्वास बनाए रखो, मजबूत बनने के लिए यही सबसे जरूरी है। एक बार जब आप आत्मविश्वास खो देते हैं, तो आप ज्यादा कायब बनने लगते हैं। एक बार जब आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो पीछे मुड़ना मुश्किल होता है, और आपको खुद को हुए मानसिक नुकसान को ठीक करने में समय बिताना पड़ता है। तो क्या सभी ताकतवर कुलीनों द्वारा दिया गया प्रभुत्व का आभास केवल ताकतवरों का अहंकार नहीं था, बल्कि खुद को अधिक ताकत के रास्ते से भटकने से बचाने के लिए एक मानसिक चाल थी? यह एक ऐसा रवैया नहीं था जिसका अनुकरण करना आसान था, लेकिन एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। राजकुमार के सहायक अपनी कलाइयों को थपथपा रहे थे, जिससे संकेत मिल रहा था कि उसे जल्दी करना है, इसलिए काल और डाना दोनों ने विनम्रता से सिर झुकाया और दरवाजे की ओर देखा, क्योंकि अब उन्होंने बिना किसी को परेशान किए सभी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी, इसलिए वे किसी भी औपचारिकता से बचने की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, हम सभी को अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। गोलेम को बाहर निकालना मत भूलना, उन्हें गलियारों में जाने की अनुमति नहीं है। राजकुमार एक्सल ने सहमति जताई, फिर अपने सहायकों को इशारा किया कि वे जो जानकारी लेकर आए हैं उसे सौंप दें, और कमरे से बाहर चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने पर सार्जेंट रीटा ने छात्रों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे कहना होगा कि यह हम में से किसी की भी उम्मीद से बेहतर रहा। यदि आप सैनिकों के साथ घुल मिल गए हैं, तो आपको कुछ खाना चाहिए और फिर अपने लाभ को मजबूत करने के लिए ध्यान या अभ्यास करना चाहिए। नए मंत्र और कौशल पहले कुछ बार मुश्किल हो सकते हैं, भले ही आपने उन्हें सीखने के लिए कौशल पुस्तक का उपयोग किया हो, इसलिए खुद को अधिक महत्व न दें। स्पेशल फोर्सेज टीम लीडर ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हमें पता हो, जब हम अकादमी में थे, तो उनमें से कोई भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। काल और डाना छात्रावास की मुख्य मंजिल की ओर वापस चले गए, जहां अभी भोजन परोसा जाना चाहिए था, और मन ही मन यह आशा करने लगे कि अन्य छात्रों ने यह नहीं देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से कौन उतरा है। यह आशा व्यर्थ थी, क्योंकि जैसे ही वे कैफेटेरिया में दाखिल हुए, उन्हें उन अन्य छात्रों ने घेर लिया जिनके साथ उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, जिनमें विशेष प्रशिक्षण वर्ग के सभी छात्र भी शामिल थे। ठीक है, बताओ, तुम दोनों को क्या हुआ कि तुम सेना के हेलीकॉप्टर से एक दिन देरी से वापस आए? वैसे ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे मिशन में मुश्किल से 1 घंटा लगा। दूसरे प्रथम वर्ष के छात्रों में से एक ने पूछा, जबकि उसके बगल में बैठी लड़की ने सिर हिलाया। ठीक है, आप देखिए, ये सिर्फ संचार की एक छोटी सी कमी थी। जिस शहर में हमें भेजा गया था, उसका उद्देश्य एक जागृत रैंक जानवर के नेतृत्व में आयरनेटिस्क सुअरों के एक समूह को खत्म करना था। हमारे जाने से 1 घंटे पहले ही उस पर गोबलिन ने कब्जा कर लिया था।
अकादमी के लिए अपडेट देखने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमें एक खाली शहर में पहुंचाया गया, जहां हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। हमने बस हर राक्षस को मार डाला जो हमें मिल सकता था और किसी के आने का इंतजार किया जो हमें ले जाए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए हमने सुबह फोन किया जब हमें यकीन हो गया कि सभी गोबलिन मर चुके हैं। काल ने समझाया। और इसका आप दोनों के पास अब जागृत रैंक का ब्लैक बैज होने से क्या संबंध है? अन्य छात्रों में से एक ने पूछा। हमें लेने आई स्पेशल फोर्स टीम ने हमारी गारंटी ली और सेमेस्टर खत्म होने तक इंतजार करने या प्रोफेसर से भीख मांगने के बजाय उन्होंने हमें वापस आने पर टेस्ट देने दिया। हम दोनों पास हो गए, इसलिए हमें तुरंत बैज मिल गए। दाना ने उसे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ बताया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हमें वहां भेजा गया होता तो हम अपने बैज पाने वाले पहले व्यक्ति होते। अन्य छात्रों में से एक ने शिकायत की। हम एक शैडो कैट के कारण लगभग मारे ही गए थे, और वह अभी तक जागृत अवस्था में नहीं पहुंची थी। अगर हमें गॉब्लिन्स की पूरी जमात का सामना करना पड़ता तो हम अभी लापता लोगों की तरह होते। उसके साथी ने उसे याद दिलाया। यह इतना बुरा नहीं था। लड़के ने अपना बचाव किया। 70 टांकों, टूटे हाथ और तलवार के खो जाने के अलावा और क्या हुआ? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। ये बस एक छोटी सी गलती थी, बिल्ली ने मुझे अचानक पकड़ लिया। जब काल और दाना भोजन लेने के लिए काउंटर की ओर बढ़े तो छात्र हंसने लगे और उन्होंने जल्दी से अपने बैठने की व्यवस्था पुनः व्यवस्थित कर ली ताकि वे दोनों कोने में बैठ जाएं, जहां हर कोई उन्हें देख सके और उनसे बात कर सके। ऐसा लगता है कि आज तुम दोनों मशहूर हो गए हो, इसलिए तुम भी अपनी लोकप्रियता का लुत्फ उठाओ। अब हमें गोबलिन्स के साथ लड़ाई के बारे में और बताओ। छात्रों में से एक ने जोर देकर कहा। जब तक उन्होंने अपनी बात समाप्त की तब तक रात भर के साहसिक कार्य का प्रत्येक मिनट का विवरण देने में लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, और काल को धीरे धीरे यकीन होता जा रहा था कि उन्होंने प्रत्येक कार्रवाई का विवरण एक से अधिक बार सुनाया था। अगर हॉक बोल पाता तो वे इसे 1 और घंटे तक खींच सकते थे, क्योंकि छात्र पूरी लड़ाई का एक एक करके विवरण चाहते थे, जो सार्जेंट रीटा की आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी नहीं था। लेकिन इस समय लोकप्रिय होना अच्छा लगा, और ब्लैक बैच के साथ वे अपने कमरे और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए हर हफ्ते स्कूल से कुछ अतिरिक्त क्रेडिट पाने के हकदार होंगे। डाना का पहला विचार अपने शयन कक्ष के लिए कुछ ध्वनिरोधी व्यवस्था करने का था, ताकि उसे हर घंटे पड़ोसियों की प्रशिक्षण की आवाज न सुननी पड़े, लेकिन काल इस पर अड़ा हुआ था। वे हॉक के लिए उसे निःशुल्क संसाधन लाने वाले थे और उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या चाहिए। साथ ही उसका कमरा जिस तरह से आया था वह बिल्कुल सही था। जरूर वह फिर से सजा सकता था, लेकिन यह वास्तव में जरूरी नहीं था, और उन्हें परिसर में वर्दी में रहना था, इसलिए भले ही वह एक फैशनिस्टा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ और नोटबुक और शायद एक टैबलेट ले सकता था ताकि वह अपनी सारी जानकारी को डिजिटल कर सके, लेकिन बस इतना ही। जब वे आखिरकार कैफेटेरिया से भागकर अपने छात्रावासों की ओर बढ़े तो विस्फोटक हमलों की आवाजें गलियारों में गूंज रही थी। यह आवाज सीढ़ियों के दोनों ओर के 2 दरवाजों से आ रही थी, जहां योद्धा प्रशिक्षण के लिए बड़े चौकोर कमरे थे। दाना ने सो न पाने के कारण निराशा में आह भरी, लेकिन काल के पास एक बेहतर विचार था। अगर आप चाहें तो बालकनी पर एक झूला है। ये शांत है, और वहां आपको जगाने वाला एकमात्र व्यक्ति हॉक है, जब तक कि बारिश शुरू न हो जाए। मुझे नहीं पता कि ग्रीनहाउस बालकनी के चारों ओर का जादू वास्तव में बारिश को रोकता है या नहीं, क्योंकि हमारे आने के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। काल ने प्रस्ताव दिया। जैसे ही उसने ये कहा, काल को एहसास हुआ कि उसे किसी लड़की को अपने कमरे में रात बिताने के लिए आमंत्रित करने के सबसे अजीब तरीके के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से नींद की जरूरत थी, और जब वे उसके दरवाजे पर पहुंचे तब भी वह प्रथम वर्ष के छात्रों को अपने अवकाश के दिन प्रशिक्षण में व्यस्त सुन सकता था। ये खबर कि 2 छात्र जागृत रैंक में सफल हो गए हैं, जंगल में आग की तरह फैल गई थी, और वे सभी जो ये सोच रहे थे कि उनके पास अगला स्थान पाने का मौका है, वे कड़ी मेहनत कर रहे थे, साथ ही वे भी जो लक्ष्य से बहुत दूर थे, जिन्होंने महसूस किया कि वे धीमी प्रगति वाले पाठ्यक्रमों में भेजे जाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। यह अकादमी के पाठ्यक्रम का एक आवश्यक हिस्सा था, और वास्तव में ये धीमी गति वाली कक्षाएं नहीं थीं, ये नियमित कक्षाएं थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कक्षा के शीर्ष 1/3 छात्रों को विशेष प्रशिक्षण में स्थानांतरित कर दिया गया, तथा अन्य को पीछे छोड़ दिया गया। काल अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान उस समूह में शामिल था, जबकि दाना शनिवार की कक्षाओं में पहले से ही थी। इस बात की अच्छी संभावना थी कि अगले कुछ दिनों में उसे एक निजी शिक्षक मिल जाएगा।
वे पहले से ही बहुत आगे थे और बाकी कक्षा के मुकाबले और भी आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें वह विशेष उपचार मिल रहा था जो सच्चे अभिजात वर्ग को मिलता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली लोगों को जो विशेष व्यवहार मिला वह ईर्ष्यापूर्ण था, लेकिन ये तथ्य कि वे एक जोड़े के रूप में एक साथ थे कई छात्रों के दिलों में ईर्ष्या पैदा करने के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह काल की नींद हंसी और पैरों की धमक से खुली। ये वह संयोजन नहीं था जो उसे अपने कमरे से मिला था, जो आमतौर पर शांत रहता था, और एक पल के लिए वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हॉक, वह कोई पच नहीं है, मैं गोलेम को लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। दाना की आवाज में हंसी आई। भ्रम की भावना दूर हो गई और काल ने जल्दी से कपड़े पहने और बालकनी में चला गया, जहां एक लगभग नग्न मूर्ति किसी प्रकार का कुंग फू कर रही थी, जबकि हॉक उसके सिर पर बैठा था और ऐसे निर्देश दे रहा था जिसे न तो गोलेम और न ही डाना समझ सकते थे। वह कहते हैं कि पैर बहुत ऊंचा है और यह आपको लेग स्वीप के प्रति संवेदनशील बनाता है, काल ने जादूगर को बताया जब वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकला। ओह, सुप्रभात। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने पहले शॉवर का उपयोग किया। सभी पौधों को पानी पिलाया गया है और मुझे लगता है कि झूला मंत्रमुग्ध है। मैं शायद लंबे समय तक नहीं सोया, लेकिन मैंने लंबे समय से इतनी ताजगी महसूस नहीं की थी। मैं ध्यान कर रहा था, लेकिन हॉक ऊब गया था, इसलिए हमने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया, और फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना नया मंत्र आजमाना चाहिए। गोलेम स्मैश करने में अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका इस्तेमाल कोई ऐसा व्यक्ति करे जो वास्तव में मार्शल आर्ट जानता हो, तो यह और बेहतर हो जाएगा। गोलेम मानसिक आदेशों का पालन करता है, लेकिन मुझे युद्ध के बारे में इस तरह से कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं उसे केवल बुनियादी हमले करने के लिए कह सकती हूँ। उसने गोलेम की चाल को समायोजित करते हुए कहा ताकि उसके कदम अधिक ऊंचे न हो। अगर यह इस तरह से काम करता है, तो आपको शिक्षकों से कुछ लड़ाई कक्षाओं में बैठने की अनुमति लेनी होगी, जिनमें मैं भाग लेता हूँ। मैं लड़ने के लिए पंजे वाले दस्ताने का उपयोग करता हूँ, इसलिए ये लगभग मार्शल आर्ट जैसा ही है, तब भी जब मैं हथियारबंद हूँ। काल ने सुझाव दिया। या फिर आप मुझे गोलेम सिखाने में मदद कर सकते हैं। एक बार जब मैं मूल बातें समझ जाऊंगी, तो ये काम शुरू करने के लिए पर्याप्त होगा। दाना ने अपने समन पर दृढ़ नजर से देखते हुए सुझाव दिया। ठीक है, चलो 3 बुनियादी युद्ध मुद्राओं से शुरू करते हैं, और फिर हम सुरक्षा स्थितियों की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही मंत्र से मुक्का और लात की मूल बातें समझता है। दाना ने गोलेम को काल की नकल करने के लिए प्रेरित किया, और गोलेम ने अविश्वसनीय रूप से जल्दी ही उसे समझ लिया। वे सही मायने में बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन मंत्र ने गोलेम को थोड़ा अनुकूलन करने की अनुमति दी, और जितना अधिक ये लड़ता, उतना ही बेहतर यह अगली बार बुलाने पर प्रदर्शन करता। ये समझ अधिकतर जादूगरों की थी, लेकिन यह तो प्रणाली या मंत्र ही उसे उन कौशलों को बनाए रखने में सक्षम बनाता था जो उसे खारिज किए जाने और पुनः बुलाए जाने पर प्राप्त हुए थे। लगभग 10 मिनट के बाद काल और गोलेम ने छाया मुक्केबाजी शुरू कर दी, अपनी शक्तियों को रोक कर रखा ताकि वे वास्तव में एक दूसरे को घायल न करें। हालांकि कम से कम सिद्धांत रूप में उन दोनों के पास जागृत रैंक का शरीर था। काल को अभी तक इसका परीक्षण नहीं करना पड़ा था, लेकिन जिस दिन से भोजन से ऊर्जा का उसका अवशोषण बेहतर हुआ था, उस दिन से प्रशिक्षण के दौरान उसे कोई चोट नहीं लगी थी, हालांकि प्रशिक्षण में उसे भी उतनी ही चोटें लगी थी। हालांकि उन्होंने माना कि प्रतिद्वंद्वी साथियों की किक और पत्थर की मुट्ठी से पूरी ताकत से किया गया मुक्का का एक बिल्कुल अलग अनुभव होगा। ठीक है, अब जब मैंने सुबह की कसरत कर ली है, तो मुझे नहाना चाहिए, और फिर हमें कक्षा शुरू होने से पहले नाश्ता करना चाहिए। क्या मैं कक्षा के बाद फिर से आपसे मिलूंगा? काल ने पूछा। मैं रात के खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए वापस आ जाऊंगी। मुझे लगता है कि इस सप्ताहांत जो कुछ हुआ है, उसके कारण हम दोनों आज व्यस्त रहेंगे। दाना ने सहमति जताई। वह पूरी तरह से सही थी। दोपहर 4 बजे तक काल उन्नत प्रशिक्षण व्यवस्था से पूरी तरह थक चुका था, और सार्जेंट रीटा के पास अभी भी उसके दिन के लिए और योजनाएं थी। अब जब आपको जागृत के पद पर पदोन्नत किया गया है, तो आप कुछ हद तक एक उचित अभिजात वर्ग के रूप में माने जाते हैं, हालांकि आप अभी भी स्कूल में हैं। आमतौर पर ये कक्षा दूसरे सेमेस्टर में आती है, लेकिन हमें जागृत अभिजात वर्ग के पद के साथ आने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर विचार करना शुरू करना होगा, और जब भी आप परिसर से बाहर होंगे, तो हमलों में सहायता के लिए आपको बुलाए जाने की संभावना है। खैर, सैद्धांतिक रूप से आपको परिसर में रहते हुए भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आपकी बारी आने से पहले आपको कई वरिष्ठ छात्रों से गुजरना होगा, क्योंकि हम बाहरी कार्यों के लिए क्रेडिट प्रदान करते हैं, और इसके लिए प्रतीक्षा सूची भी होती है। रीता ने समझाया।
रुको, अकादमी के आसपास आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतीक्षा सूची है। काल ने पूछा। यही वह हिस्सा है जिसने आपका ध्यान खींचा? हाँ, वरिष्ठ छात्र चाहते हैं कि वे अपने बायोडेटा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें बुलाएं, और अतिरिक्त संसाधन जो उन्हें मिल सकते हैं, खासकर यदि वे अवेकेंड में स्नातक कर रहे हो या मुश्किल से आरोही रैंक में पहुंचे हो। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण है कि आप मूल बातें जानें, जैसे कि एलीट ऑपरेशंस को संदेश कैसे भेजें, आपातकालीन संपर्क नंबर और कुछ अन्य चीजें जो आपकी पिछली यात्रा में आपकी मदद कर सकती थी। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि यदि आप उन्हें परिचय के रूप में अपना छात्र पहचान पत्र नंबर देते तो फोन कॉल अधिक आसानी से हो सकती थी, जिससे आपको किसी कार्यशील मस्तिष्क वाले व्यक्ति के पास स्थानांतरित कर दिया जाता, लेकिन आप सीधे एयरबेस पर तैनात एलीट फोर्स से भी संपर्क कर सकते थे और कुछ समय बचा सकते थे। इसके अलावा उस क्षेत्र में अन्य कुलीन लोग भी थे जिन्हें आप बुला सकते थे यदि चीजें गलत होती, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेयर ने संकेत भेजा था कि वे सभी सुरक्षित रूप से निकल गए हैं। नागरिकों के चले जाने के बाद सेना को अपना समय लेना पड़ा। हालांकि सार्जेंट का स्पष्टीकरण काफी हद तक सही था, क्योंकि निस्संदेह दिन के उजाले में गॉब्लिनों का शिकार करना अधिक सुरक्षित था, लेकिन अधिक समझदारी की बात यह होती कि पहले दिन ही पूरा काम कर लिया जाता और रात भर में घरों को लूटने के बाद शेष गॉब्लिनों से निपटने के लिए दूसरे दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन काल ने मान लिया कि यह एकमात्र काम नहीं था जो उन्हें करना था, इसलिए वह सैनिकों को आदेश मिलने पर उपस्थित होने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। ठीक है, चलो उस डेटा को देखते हैं। मैं डिनर से पहले इसे याद करना शुरू कर दूंगा, फिर क्लास के बाद इस पर तब तक काम करता रहूंगा जब तक कि मैं इसे पूरा न कर लूं। काल ने जवाब दिया, जो उस डेटा के ओवरलोड से हार मान चुका था जो उसके पास आ रहा था। जानकारी इतनी भी बुरी नहीं थी। उसे याद करने के लिए कुछ दर्जन चीजें और प्रोटोकॉल थे, लेकिन एक बार जब उसने उन्हें देखा, तो वे ज्यादातर सामान्य ज्ञान वाली चीजें थीं, और उन्हें याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने आपातकालीन कॉल नंबर और उच्च पदों पर आसीन अभिजात वर्ग से मिलने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल एक क्यू कार्ड पर लिख लिए और उसे सप्लाई रूम में लेमिनेट करवाने के लिए डिनर के लिए जाते समय ले गए, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें पहले दिन याद ना हो। क्लास के शीर्ष छात्र ने आखिरकार अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। प्रथम वर्ष के छात्रों में सबसे श्रेष्ठ होना कैसा लगता है? सुबह के कौशल प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के एक जादूगर ने काल के कैफेटेरिया में प्रवेश करने पर मजाक में कहा। मुझे यकीन नहीं है, आपको हॉक से पूछना होगा। काल ने मजाक में कहा जब कर्मचारी ने उसे दैनिक विशेष व्यंजन दिया, जो एक तला हुआ नूडल डिश था जिसमें राक्षस मांस के बड़े टुकड़े थे। यह शायद सच है, उसके कौशल अद्भुत हैं। मैंने सुना है कि वे तुम्हारी पढ़ाई फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम सुबह हमारे साथ अभ्यास नहीं कर पाओगे? गोरे लड़के ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे इतनी जल्दी उस प्रशिक्षण से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। मैंने सार्जेंट रीटा से सुना है कि वे मेरे नजदीकी युद्ध प्रशिक्षण भागीदारों को बदल देंगे, लेकिन वे पहले से ही ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे। मेरी क्षमताओं का एक हिस्सा तेजी से सीखने की गति है, इसलिए मैं मिश्रित मार्शल आर्ट क्लास में वास्तव में अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी जादुई हमलों को इतनी तेजी से या इतनी बड़ी संख्या में रोक नहीं सकता कि सुबह की कक्षा को बदलने की जरूरत पड़े। काल के जवाब ने कमरे में मौजूद अन्य जादूगरों को हंसाया। अगर एक एलिट उनमें से 2 दर्जन के सभी हमलों को रोक सकता है, तो क्या वे वास्तव में एक ही रैंक दिए जाने के लायक थे? भले ही वह उनमें से आधे को रोक सकता था, ये पहले से ही एक ही शीर्ष शक्ति स्तर पर एक अनुचित लाभ था। लेकिन उसके कौशल की प्रकृति की रैंड एक ही बार में कई भागों में अलग हो सकता है, ने कई लक्ष्यों को हिट करना बहुत आसान बना दिया, और जादूगरों को यह स्वीकार करना पड़ा कि काल और हॉक दोनों का निशाना अचूक था। उस शाम जब काल डिनर के बाद अपने कमरे में गया, तो गलियारे में छात्रों के जोरदार अभ्यास की आवाज गूंज रही थी, और वह जानता था कि डाना उसके अंदर आने का इंतजार कर रही होगी। उसे उसके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने तुरंत जवाब दिया, जैसे कि वह ठीक उसके पीछे खड़ी थी, और उसने अपना स्कूल बैग तैयार रखा था, जिसमें उसकी किताबें और सुबह के लिए बदलने के लिए यूनिफॉर्म भरी हुई थी। मैंने कमरे के लिए ध्वनिरोधी उपाय के बारे में पूछा था, लेकिन ये सस्ता नहीं है। इसे वहन करने के लिए हमें पिछले मिशन के समान स्तर पर कम से कम एक और मिशन पर जाना होगा। उसने माफी मांगते हुए दरवाजा बंद कर लिया। काल ने पड़ोसी कमरों से गूंजती हुई आवाज सुनकर मुंह सिकोड़ लिया। यह अभ्यास करने के लिए अभी भी एक अच्छी जगह है, और एक बार जब दूसरे शांत हो जाते हैं तो ये बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि सभी वरिष्ठ छात्र बाहर समय बिताना क्यों पसंद करते हैं। यहां तक कि यहां के गलियारों में भी बहुत शोर है, इसलिए उनके कमरों में ये भयानक होगा।
परिसर के दूर स्थित बैठक कक्ष में सुरक्षा कैमरों की दीवार के सामने स्कूल प्रशासकों ने 2 युवा छात्रों को दूसरी मंजिल के ग्रीनहाउस कक्ष में जाते हुए देखा। क्या आप निश्चित हैं कि इससे समय से पहले गर्भधारण नहीं होगा? मुझे लगता है कि हमें उनके नियोजित करियर पथ की भलाई के लिए उन्हें अलग कर देना चाहिए, एक वृद्ध महिला ने जोर देकर कहा। दिखने के बावजूद वे 2 पवित्र आत्माएं हैं। मुझे लगता है कि अगर वे एक ही बिस्तर साझा कर रहे होते तो भी हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा उनके लिए मुफ्त में रोगनिरोधी दवाएं उपलब्ध हैं और हम उनके व्यक्तिगत परामर्शदाताओं से उन दोनों के लिए दीर्घकालिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सलाह ले सकते हैं। हेडमास्टर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बोर्ड के अन्य सदस्यों में से एक ने सुझाव दिया, वे अन्य टीमों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, भले ही उनकी शुरुआत बहुत अच्छी न रही हो। क्या हमें ग्रीनहाउस कक्ष में एक कैमरा लगाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि वे किस प्रकार का प्रशिक्षण कर रहे हैं? हेडमास्टर ने नाराजगी से अपना सिर हिलाया। आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं छात्रों के छात्रावास के कमरों में कैमरे लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। यहाँ कुछ मानक हैं और मैं उस पर झुकूंगा नहीं। प्रत्येक अभिजात वर्ग के पास अपने स्वयं के कुछ रहस्य थे और जब वे उजागर हो जाते तो वे अपने वर्ग और क्षमताओं की कमजोरियों को उजागर कर सकते थे, जिससे अभिजात वर्ग को मानव प्रकार के दुश्मनों से खतरा हो सकता था। ये बेहतर है कि छात्र अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें। प्रधानाध्यापक ने अपनी नियुक्ति के समय ही यह निर्णय ले लिया था और 10 वर्षों तक ये सभी के लिए बहुत अच्छा काम करता रहा। एलिट करियर ट्रेनिंग ओवरसाइट बोर्ड के नेता ने पूछा, किसको पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए या क्या हम उन्हें योजना के अनुसार करियर प्रशिक्षण पथों में अलग करने जा रहे हैं? बीस्ट मास्टर एक रणनीतिक संपत्ति बन जाएगा यदि वह एक से अधिक पालतू जानवरों को जोड़ सकता है। मेरा कहना है कि हम उन्हें अन्य वर्ग के नेताओं की तुलना में थोड़ा अधिक लचीलापन देते हैं। उन्हें एक साथ अभ्यास करने दें, दोनों के बीच एक मजबूत बंधन बाद में परीक्षण के साथ जाने में उनकी अनिच्छा को कम करने में मदद करेगा। बोर्ड के प्रमुख शोधकर्ता ने सुझाव दिया। सबसे पहले बोलने वाली बूढ़ी महिला ने व्यंग्यात्मक ढंग से नाकभान सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि दोस्त होने से वह तुम्हारी योजनाओं के साथ चलने लगेगा और उसे खतरे में डाल देगा और बंधुआ राक्षसों की वृद्धि दर और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेगा। मुझे पता है कि युवा पुरुष हार्मोनल हो सकते हैं, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। वह किसी भी वास्तविक खतरे से भाग जाएगा और तुम्हें अपना डेटा कभी नहीं मिलेगा। और अगर हम उसके साथ सुंदर आइडल लड़की को भेज दें? शोधकर्ता ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसके लिए पहले से ही 7000 घंटे से अधिक काम की योजना बना रखी है, जिसमें 3 एल्बम, सैकड़ों सार्वजनिक प्रस्तुतियां और उसके स्नातक होने के बाद 5 वर्षों में जो भी कारण होगा उसके लिए एक विज्ञापन अभियान शामिल है। बोर्ड के सेलिब्रिटी विकास अधिकारी ने जोर देकर कहा। कमरे में अकेली सैन्य अधिकारी ने बस अपनी आंखें घुमाई। वह एक जादूगर है और अगर वह इसी दर से आगे बढ़ती रही तो वह एक शक्तिशाली जादूगरनी होगी। आर्कमेज की तरह ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके प्यारे चेहरे के कारण आप जो भी गाना और नृत्य बकवास की योजना बना रहे थे उसमें वास्तविक मिशन शामिल न हो। आपको अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना होगा। अगर वह स्नातक होने से पहले कमांडर रैंक तक पहुंच जाती है तो उसके पास इतना अधिकार होगा कि आप उसे शोबिज में जाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे।